कैसे हो मेरी फैमिली। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास नंबर 18 लेकर हाजिर हूं। इससे पहले आपने 17 क्लासें देख ली हैं। क्रम दर क्रम हम मैथमेटिक्स को सीखते हुए आ रहे हैं और आज बहुत ही शानदार टॉपिक है आपके लिए जो आपको जगह जगह काम देगा। यहां ही नहीं, वो आपको रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत काम देगा और आपको मैथमेटिक्स में भी स्मार्ट बनाएगा ही। बात करूंगा मैं आज प्राकर संख्या, सम संख्या, विषम या गुणजों। गुणज भी आप जानने लग गए हैं। मैंने पिछले पार्टों में बताया है आपको, पिछली जो क्लास में पढ़ाई आपको उन लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। गुणज होते हैं मल्टीपल, मतलब पहाड़ा। 3 का गुणज 3, 6, 9 ऐसे, 5 का गुणज 5, 10, 15 यानी कि उसके पहाड़े को आप गुणज कहते हैं। तो गुणजों का योगफल कैसे करते हैं आज सीखने वाले हैं। सम संख्या, प्राकर संख्या, विषम संख्या ये क्रमागत रूप से आपको दी जाती है कि 1 + 2 + 3 + कई बार आपको ऐसे कहता है कि हमें 1 + 2 + 3 + कहीं तक भी जोड़ना बता दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षा में यहां से आए हुए हैं और आप आज के बाद में बहुत शानदार तरीके से उनको जोड़ेंगे। आसानी से ही आप बता देंगे कि इसका जोड़ बिल्कुल सटीक तरीके से सीखेंगे। बहुत सारे फॉर्मूलाज भी होते हैं, सभी चीजें बताऊंगा मैं कि ट्रेडिशनल मेथड क्या होते हैं और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जाम के हिसाब से। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं सभी को समझाऊंगा। बस आप इसके 2 पार्ट आएंगे, दोनों पार्टों को ध्यान से देखें। मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूं, आप आनंदित तरीके से और ध्यान से यदि किसी चीज को देख लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप जो चीज सीख रहे हो उसमें आप कम से कम अचीव कर पाओगे, बहुत ज्यादा अचीव कर पाओगे। मैक्सिमम लिमिट में आप उसे प्राप्त कर पाओगे यदि आप ध्यान और आनंद के साथ उसे सीखते हैं। चीजें चाहे उसे कठिन हो सरल हो, उन्हें आप बिल्कुल देखना छोड़ दें कि क्या कठिन होता है क्या सरल होता है। बस आनंद के साथ कृष्णा की तरह आप चलना प्रारंभ करें। श्री कृष्ण के बारे में आपने पढ़ा होगा। आप किसी भी रिलीजन से हो, कम से कम आपको थोड़ी बहुत चीजें वहां से पढ़नी चाहिए। और मुझे जो वहां सबसे शानदार चीज उनकी लगी कि उनके माता पिता जेल में थे और वो फिर भी आनंद से खेलना कूदना, गोकुल के अंदर लोगों को परेशान करना। उसे पता था कि मेरे मम्मी पापा हैं वो जेल के अंदर हैं और फिर भी वो देखिए कितने आनंद के साथ रहते थे। उन्हें पता था कि हमें युद्ध लड़ना है, लेकिन फिर भी वो सभी के साथ आनंद के साथ रहते थे, सभी को हंसाते थे, सभी को परेशान करते थे और खुद बड़े मदमस्त रहते थे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे सभी स्टूडेंट, मेरे सभी साथी लोग वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहें और आनंद के साथ रहें कृष्ण की तरह, जिससे उनको जो युद्ध लड़ना है, कुछ भी करना है, आपको नौकरी लगना है नहीं लगना है, क्या नहीं करना है, जिंदगी में परेशानियां हैं, उन सभी को आप छोड़कर कृष्ण की तरह बिल्कुल अपने काम आनंदित तरीके से करते रहें, अपने प्लानों को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते रहें, जिससे कि आपको सफलता इन टाइम ही मिल जाए। चलिए, संख्या पद्धति क्लास नंबर 18 में पहुंच चुके हैं और मैं बात कर रहा था कि प्राकर संख्या होती है, 1 से लगाकर गिनतियों को प्राकर संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या होती है 0 से लगाकर, तो 0, 2, 1, 2, 3, 4 जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ये 101 हो जाती हैं। शतक पूर्ण संख्या 101 हो जाती हैं क्योंकि 0 फर्स्ट नंबर होता है। पूर्ण संख्या की बात करें तो स्टार्टिंग में 0 होगा और स्टार्टिंग से प्राकर संख्या की बात करें तो 1 होगा। ये पहले भी हम संख्या पद्धति के कुछ चैप्टर्स में जहां संख्याओं के बारे में पढ़ा आपने, वहां पर सीख चुके हैं। तो ऐसे कहते 1 + 2 + 300 तक आप इसे जोड़ दीजिए। इवन 500, 1000 कहीं तक भी जुड़वा दे। ये 20 से भी हो सकता है कि 11, 12, 13 से जोड़ के बताइए। 20 से भी कहीं से हो सकता है। यहां सम संख्या हो सकती है कि 2, 4, 6, 8, इन सभी को जोड़ दीजिए आप। हो सकता है विषम संख्या हो 1, 3, 5, इन सभी को जोड़ दीजिए कहीं तक भी। हो सकता है आपके पास कोई मल्टीपल हो, 5 का पहाड़ा हो, इन सभी को कैसे जोड़ेंगे। तरह तरह के सवाल आपके पास परीक्षाओं में यहां से बने हुए हैं, तो ध्यान लगा के देखिएगा। आज बहुत ही मजा भी आने वाला है और आप बहुत सारी चीजें सीखने भी वाले हैं। एक ही तीर से बहुत सारे निशाने लगाएंगे आप। पहले तो मैं एक तरीका बता देता हूं, आप जनरली जो बुकों के अंदर पढ़ते हैं उसे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम n प्राकर संख्या। प्रथम n प्राकर संख्या का मतलब क्या हुआ। पहली प्राकर संख्या होती है 1, काउंटेबल नंबर 1 होता है।
जो गिनती में काम आते हैं पॉजिटिव नंबर, हम उनको प्राकर संख्या कॉल करते हैं। तो पहली प्राकर संख्या 1 होती है, फिर 2, 3, प्रथम n मतलब कहीं तक भी कोई पॉइंट हो सकता है, 10 तक 20 तक। तो प्रथम n प्राकर संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या होता है? तरीका यह होता है कि n जहां तक जा रहे हैं 1 से लगाकर कहीं तक भी जोड़े, तब ये काम करना है, वो n लेना है उस नंबर को और उससे एक ज्यादा, उस नंबर से एक ज्यादा बटे में 2 लगा देते हैं। ये तरीका आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, जगह जगह यही पढ़ते हैं। हम इसी चीज को थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, किसी चीज को आप सभी जगह काम ले पाए, लेकिन यहां पर ये तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मान लो आपके पास ऐसे होता 1 + 2 + 3 + 4, करते करते मैं कहता 10 तक जोड़िए, तो आपका एक तरीका होता कि इसे हम सर जोड़ते, तब क्या करता है 1 से लगाकर कभी भी आपको कहीं तक भी गिनतियों को जोड़ना हो तो लास्ट वाला जो पॉइंट है उसे उठाइए 10, इसमें 1 बढ़ाइए 11, इसमें 1 प्लस कर दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए, इसको काटेगा वो 5 बार और आप कहेंगे 11 पंजे 55 हो गया है। सर आसान चीज है, ज्यादा कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए थी। मान लो मैं आपसे कहता कि 1 से लगाकर 20 तक का योग करो, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, ऐसे होता प्राकृत का योग बताइए, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप कहते सर 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते ये 20 तक ऐड करना है, तो लास्ट का नंबर जो 20 है 1 से लगाकर कहीं तक भी जोड़ें, तो जहां तक आप जोड़ रहे हैं 1 से लगाकर उस नंबर को ले लें, उससे 1 ज्यादा ले लें और 2 का भाग दे दें और आप कहेंगे 21 210, यानी 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे 210 होगा। आप ये तो एक जनरल सा तरीका हो गया, ये ऊपर वाली चीजें आप देख ही लिए हो, पहले से भी जानते हो। थोड़ी सी अलग तरीके से सीखते हैं इन चीजों को, थोड़ा सा हम अलग तरीके से इनको सीखने का प्रयास करते हैं। ये चीज सभी को जोड़ेगी, ध्यान देना, चाहे से सम आ जाए, चाहे से प्राकृतपूर्ण किसी भी प्रकार का क्रम आ जाए, एक समान अंतर के साथ सीरीज गमन हो। समान अंतर समझते होंगे, जैसे 2-2 का गैप मेंटेन हो रहा हो, 1-1 का गैप मेंटेन हो रहा हो, 5-5 का हो रहा हो, एक फिक्स गैप से कोई भी श्रृंखलाबद्ध तरीके से चीजें चल रही हो और उनको जोड़ना हो, वहां पर ये चीज आप डायरेक्ट लगा सकते हैं और चुटकियों में प्रश्न का जवाब ले सकते हैं। पहले मैं समझाता हूं इस चीज को कि ये क्या कहना चाहता है। मान लो आपके पास में इस प्रकार से आपको कोई नंबर जोड़ना है, ये 6 तक आपको जोड़ना है, 6 तक जोड़ना है, तो यहां पर इन्हें एक तो तरीका होता है कि डायरेक्ट आप लास्ट 1 से लगाकर जहां भी हो 6 ले लें, 6 को 7 से गुणा करके 2 का भाग दे दें। अभी जो पिछला तरीका सिखाया वो था कि 6 ले लें, क्योंकि 1 से चल रहा है, ये तभी कर सकते हैं जब 1 से रवाना हो सीरीज। तो शुरू से 1 से चल रही है तो 6 तक है, 6 ले लें, 1 ज्यादा ले लें 7 और फिर 2 का भाग दे दें, इससे 1 ज्यादा 2 का भाग दे दें तो 7 तिया क्या हो जाता 21। ये तो तरीका जो आपके बाय डिफॉल्ट एग्जाम में आप करते आ रहे हो या बुकों में दे रखा है, वो तरीका हो गया। लेकिन अब देखिए दूसरा तरीका, थोड़ा सा सही तरीका देखिए क्या होगा। एक गॉस नाम का मैथमेटिशियन हुआ है, उसने ये बताया था कि आप फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़िए। ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को आप जोड़िए, 6 और 1 को जोड़िए तो आप कहेंगे सर 7 हो गया है। फिर आप देखिए सेकंड वाले को और लास्ट से सेकंड को जोड़िए, फिर आप कहेंगे सर अगेन 7 हो गया है। फिर शुरू से थर्ड और लास्ट से थर्ड, यानी एक आदमी पहले वाला एक लास्ट वाला, फिर शुरू से दूसरा फिर लास्ट से दूसरे को आप जोड़ेंगे तो इनका योग स्थिर हो जाता है। इस बात को ग्रॉस ने दुनिया को बताया कि आप ऐसे जोड़ेंगे तो आपको सूत्र की आवश्यकता नहीं है। सूत्र की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि 2-2 लोगों को मिलाने से सेम संख्या मिल रही है, 7 मिल रहा है, मान लो 3 बार मिल रहा है तो 7 या 21, मान लो 7 5 बार मिल रहा होगा तो 7 पंजे 35 होगा उनका टोटल। तो यहां पर आसानी से ही आप 21 देखिए, बगैर किसी सूत्र के ही 21 को आप निकाल पाए। तो अब आप ये कहेंगे कि 2-2 को मिलाने से योग स्थिर हो जाता है। तो अब मैं आपसे ये कहूं कि 6 जने हैं, मान लो 1 से 6 तक हैं, तो आप ये लगा सकते हैं कि वो हैं कितने। बस इस बात पे आपका योग डिपेंड करेगा। किसी भी प्रकार की श्रृंखला हो आप उसे डायरेक्ट पिक कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को पिक करना है। इस बात को तो मैंने समझाया है,
आपको पहला नंबर पिक करना है 1 और लास्ट का नंबर पिक करना है 6। 6 और 1 7 को जोड़ लेना है, इसमें आपको 2 का भाग दे देना है, ये इनका एवरेज हो जाता है। औसत होता है, ये औसत में भी पढ़ेंगे। और औसत को संख्या से गुणा कर दें कि ये कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे सर 6 संख्या है। तो ये ध्यान रखें, ऐसे आप जोड़ेंगे तो किसी भी प्रकार का क्रम आपसे जुड़ जाएगा जो जो समान अंतर से चलते हैं। चलिए इस बात को और ढंग से समझते हैं। मान लो मैं आपसे ये कहता 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करते करते, और मैं कहता कि 20। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले एक आध और लिख लेते हैं 19। अब आपको इनका योग करना है, तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर को लेना है, प्रथम संख्या को लेना है, और लास्ट नंबर को लेना है, अंतिम संख्या को, और उसमें 2 का भाग देना है। फर्स्ट नंबर है, लास्ट नंबर को लेकर 2 का भाग देना है, और ये कितनी संख्या है उनसे गुणा करना है। ये कैंडिडेट कितने हैं उनसे, यानी ये इनको गिने कि 1 2 3 4 ऐसे गिने, तो ये कितने लोग हैं। तो आप कहेंगे सर 1 से 20 तक की गिनती है तो 20 लोग हैं इसमें, स्वाभाविक सी बात है, ये इनका योग हो जाएगा, ये इनका योग हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात है। तो फर्स्ट नंबर हो गया 1, लास्ट नंबर हो गया 20, दोनों को आप जोड़ेंगे देन 21, 2 का भाग देकर इसे संख्याओं से गुणा करेंगे, ये कितनी संख्या हो गई, तो आप कहेंगे सर 20 संख्या हो गई। ये लो, ये 10 बार कटता है और 10 को 21 से गुणा करने पर 210 आता है। बहुत आसान बात है। इस बात को मैंने आपको ऐसे भी समझाया था, अभी सिर्फ लिखना नहीं है, देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, मैंने अभी ये कहा था कि गॉस नाम का मैथमेटिशियन हुआ था, वो गॉस नाम का मैथमेटिशियन ने क्या समझाया था, उस गॉस नाम के मैथमेटिक्स ने समझाया था कि आप शुरू वाले को और लास्ट वाले को जोड़िए, तो आप कहेंगे 20 और 1 21, फिर 2 को और 19 को जोड़िए, तो आप कहेंगे सर अगेन 21, 3 को और 18 को जोड़िए क्योंकि 18 रहा होगा, 18 और 3 अगेन 21, 4 और 17 को जोड़ेंगे 21। समझ गए होंगे। आपको सूत्र नहीं लगाना तो ऐसे भी समझ डेवलप कर सकते हैं कि पहले आदमी को और लास्ट वाले को जोड़ेंगे तो 21 आएगा, फिर शुरू से दूसरे को और लास्ट से दूसरे को जोड़ेंगे फिर से 21 आएगा। ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, शुरू से तीसरा व्यक्ति और लास्ट से तीसरा व्यक्ति 18 आएगा, फिर उनको जोड़ेंगे तो फिर 21 आएगा, फिर आगे भी ये सिलसिला जारी ही रहेगा। तो अब आप ये कह सकते हैं सर ये 21 बनता रहेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि 21 कितनी बार बना, ये 21 बना वो कितने टाइम बना, तो आप कहेंगे सर 20 जने हैं, 20 जनों में 2-2 को मिलाने से एक बार 21 पैदा हो रहा है, तो 20 में 2-2 जनों के पेयर से 21 पैदा हो रहा है, तो 20 में से 10 पेयर बनेंगे। ऐसे 10 पेयर बनेंगे तो इसको किससे गुणा कर दें, 10। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़ रहे हैं, तो वो कितना हो रहा है 21, उसमें 2 का भाग देने से वो पेयर बन गए, 2-2 से बन रहा है तो ये 1 का हो गया, क्योंकि 2 को जोड़ने से 21 आता है तो 1 को जोड़ने से 21/2 आ जाएगा। अब ये हैं कितने जने, तो आप कहेंगे सर ये 20 हैं, तो इसको ऐसे गुणा करते तो वो ही 21 × 10, वो ही 21 × 10 बात वो आती। और अब इसका फायदा ये है, मान लो ये 11 से भी चालू हो गई तो अलग से सूत्र याद नहीं करना, यही चीज है। यदि ये 11 से चालू होती तो चीजें यही रहती, इसी प्रकार से आप उसे जोड़ते। आप कहते सर वैसे तो किताबों में हम पढ़ते हैं तो अलग अलग सूत्र पढ़ते हैं कि 11 से आ जाए तो ऐसे करना, कोचिंगों में भी आपको अलग अलग सूत्र बताए जाते हैं कि 11 से आ जाए तो ऐसे करना, 12 से आ जाए तो ऐसे करना। तो आपके पास 11, 12, 14 ऐसे आ गया। अब 1 से नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आप फर्स्ट एंड लास्ट को मिलाइए, देखिए 11 को और 20 को मिलाइए 31, 12 को और 19 को मिलाइए अगेन 31, तो 31 बनेगा। अब ये 31 बनेगा कितनी बार, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सर 11 से 20 तक तो 10 व्यक्ति हैं, अब 10 में से 2-2 को मिलाने से 31 बन रहा है, तो 5 पेयर बनेंगे 31 के। बहुत सिंपल सी बात है। तो मैंने आपको कहा कि आप फर्स्ट नंबर लीजिए, जब भी आप क्रम को जोड़ें, कोई भी क्रमागत सीरीज हो जिसमें गैप समान हो वहां जोड़ें, तो एक छोटा सा काम करें, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़ के आप 2 का भाग दें और कितनी वो संख्या है उससे गुणा कर दें। इस बात को अच्छे से ध्यान कर लें, इसी से हम सारे सवालों को सोल्व करते हुए चलेंगे और आप देखेंगे कि बहुत इजी तरीके से आप डिफरेंट कैटेगरीज के बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में कर रहे होंगे और
बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे से आप कोई कांस्टेबल एग्जाम दे रहे हो, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस, कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो आप, रीट, सीटेट, वहां पे छोटे छोटे यूजेज इनके बहुत ज्यादा हैं। प्रश्नों की वैरायटियां काफी सारी बना सकता है इसमें से। कई बार आपको हाथ मिलाने के क्वेश्चन दे देता है रीजनिंग में कि 10 लोग हैं, प्रत्येक से हाथ मिलाते हैं, वहां भी 1 2 3 4 करके आपको 9 तक जोड़ना होता है। तो जगह जगह इनके यूज हैं, तो आपको इन चीजों को सीखना ही होगा, और सीखे भी आप बहुत ही आसानी से। तो समझिए होंगे, फर्स्ट नंबर 11 है, लास्ट नंबर 20 है, दोनों को आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 31 हो गया है। 2 का भाग देंगे क्योंकि 2 जनों को जोड़ने से 31 हुआ है, तो 2 का भाग देने से ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 11 से लगाकर 20 तक तो सर 10 संख्या होती है। ये ध्यान से गिनिएगा कि ये कितनी है, ये गिनती ढंग से गिने कि भाई ये 10 संख्या है कि 12 है कि कितनी है। तो ये 10 है, गिनतियां जानते होंगे, 150 तक तो आप अच्छे से ही वाकिफ हैं। तो 31 गुना 5 करता, तो आप कहते 31 पंजे 155, क्योंकि 30 पंजे तो 150 होता ही है, 30 पंजे 150 होता है, 5 एकम 5 और हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात थी, कर ही सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अब सवालों की और बढ़ते हैं। चाहे से सम विषम कैसा भी आ जाए, एक ही तरीका ध्यान रखना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 1 से लगाकर n तक की सभी प्राकृत संख्या। प्रश्न के अकॉर्डिंग 1 + 2 + 3 + 4 करते करते कहां तक, n तक। पता नहीं n क्या है, 10 है, 20 है, क्या है, n तक जोड़ना है। अब अभी जोड़ने का तरीका बताया कि क्रमिक रूप से हो, या तो आपको डायरेक्ट सूत्र पता हो कि n + 1/2 होता है, n + 1/2 d, जो हमने शुरुआत में देखा। एक तो ये तरीका, एक हमने देखा कि आप क्या करें, फर्स्ट नंबर को लें प्लस लास्ट नंबर को लें, 2 का भाग दे दें और कितनी संख्या है उससे गुणा कर दें। ये भी तरीका देखा। तो आप फर्स्ट नंबर को लेंगे और लास्ट नंबर को लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये n + 1 हो जाना है। दोनों को जोड़ेंगे तो n + 1 हो जाना है। इसमें 2 का भाग देंगे, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग देंगे। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 ऐसे ये n तक हैं, तो इसे किससे गुणा करेंगे, n से, और इसे आप ऐसे ही लिख देते हैं। आगे पीछे करके लिख सकते हैं, गुणा में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वही बात है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। ऐसे भी पूछा हुआ है डायरेक्ट एसएससी में और रेलवे में, एक बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया हुआ है जो भी आपने देखा है। एसएससी एंड रेलवे दोनों में ऐसे एज इट इज पूछा हुआ है, तो दिख ही गया होगा कैसे। चलिए कुछ और खूबसूरत सवाल चलते हैं। सवाल में आपको कम से कम 30+ सवाल दिखाऊंगा, बहुत ही अलग अलग शानदार वाले क्वेश्चन। तो ध्यान लगाकर बने रहिएगा। पार्ट फर्स्ट में हम कुछ 15-20 क्वेश्चन देखने ही वाले हैं, फिर पार्ट सेकंड में देखेंगे बाकी चीजों को। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रथम 20 प्राकृत संख्या। गौर से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मैंने आपको बताया क्या होती है। प्राकृत संख्या होती है गिनती 1 2 3 4, 1 से लगाकर पहली प्राकृत संख्या 1 होती है। तो प्रथम 20 कहां खत्म हो जाएंगे, आप कहेंगे सर प्रथम 20 प्राकृत संख्या तो 20 पे खत्म होंगी। बहुत छोटी सी बात है। क्रमिक रूप से कोई भी संख्या दे रखी हो जिनका गैप समान हो, गैप मतलब 1 1 का गैप, 2 2 का गैप, ये समान हो, तो आपको जोड़ने का मैं एक छोटा सा तरीका बता चुका हूं कि आप फर्स्ट नंबर को लें। जोड़ने का तरीका मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि आप इसे समझ जाएं। फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़ के किसका भाग दें, 2 का, और इसे संख्याओं की संख्या से गुणा कर दें। संख्याओं की संख्या मतलब वो कितने लोग हैं उससे गुणा कर दें। चलिए मैं फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़ता तो 20 और 1 21 होता है, ऐसे मन में ही जोड़ लेता। 21 में फिर 2 का भाग देता, क्योंकि ये 2 जनों का टोटल है, 2 का भाग देने से सिंगल का टोटल हो जाएगा, यानी एवरेज हो जाएगा ये। और इसे आप गुणा कर दें, ये कितने कैंडिडेट हैं, तो आप कहेंगे 1 से लगाकर 20 तक तो 20 ही संख्या है ये। 20 से गुणा करते तो मुझे नहीं लगता कि ये 5 सेकंड से ज्यादा सोचने की कोई बात थी या कोई इसमें सूत्र लगाने की बात थी। थोड़ी सी समझ ध्यान रख लें कि क्रमिक रूप से जब भी संख्या आएंगी तो हम फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग देंगे और संख्याओं की संख्या से उसे गुणा करेंगे। 1 2 3 4 ऐसे करके 20 तक जुड़वा रहा था। पहली संख्या और लास्ट को जोड़ा तो 21, 2 का भाग दिया तो 21/2 लिख लिया,
और ये कितनी संख्या है उससे गुणा कर दीजिए। तो 1 से लगाकर 20 तक ये 20 संख्या थी, उससे हमने इसे गुणा ही कर दिया। चलिए, और बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं, बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे तो 1 से 50 तक का याद ही होता है, 1 से 100 तक का याद ही होता है। हम भी प्रयास करेंगे कि कुछ चीजों को हम डायरेक्ट भी याद रख पाए। तो चलिए, क्या कह रहा है, लगातार 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। लगातार 1 से 50 तक, दैट मीन्स ये कह रहा है परीक्षा वाला 49, 50, यहां तक आप इसका ऐड कर दीजिए। इनको आप जोड़ रहे होंगे तो क्या प्राप्त कर रहे होंगे, ये चाहता है परीक्षा वाला। मैंने कहा क्रमागत रूप से कभी भी संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो रही हो, उनका गैप इक्वल हो, तो आप फर्स्ट नंबर को उठाइए और लास्ट नंबर को उठाइए। 50 और 1 51, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दीजिए। ध्यान दें, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को उठा के 2 का भाग दे दें और कितनी संख्या है उससे गुणा कर दें, इनका जोड़ हो जाएगा बड़े आराम से। ये कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे सर ये 50 संख्या है, 1 से लगाकर 50 तक की गिनती है, तो ये 50 नंबर लिखे हुए हैं। तो जितने संख्याओं की संख्या है उससे गुणा कर दीजिएगा। अब मैं कहूंगा 2 50 को 25 बार काटेगा और 25 इससे गुणा होगा, तो 25 से कम 25, 2 बचेगा और 25 पंजे 125 और 2 127, 1275 आपका राइट आंसर होगा। आसान सी बात है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई ज्यादा दिक्कत रही होगी। YouTube वगैरह पे भी मेरी क्लासों को बहुत ज्यादा पसंद करा है। इस प्रकार का वीडियो जब मैंने डाला है, वो 1 लाख से भी अधिक व्यू आपके द्वारा प्राप्त हुए और वो काफी लोगों द्वारा पसंद किया गया कि सर आपका तरीका बहुत अच्छा रहा। तो अभी भी आपके लिए जो चीजें दी जा रही हैं ऐप वगैरह पे, तो ऐप में भी यदि आपको चीजें हमारी पसंद आती हैं, लगता है कि हम आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बहुत ढंग से मैथमेटिक्स को समझाते हुए चल रहे हैं और अच्छी चीजें हम कम कीमत में आप तक भेज रहे हैं, तो आपका दायित्व ये बनता है कि आप अपने साथी लोगों को भी वहां पर जोड़ें और कम से कम एक आदमी को आप जरूर सजेस्ट करें, जिससे कि ऐप पे वो लोग होंगे। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी कम कॉस्टिंग में हम आप तक अच्छी शिक्षा पहुंचा पाएंगे। बस इतना सा रहेगा, बाकी तो हम ज्यादा फीस भी कर देंगे तो वो पैसा तो कमा ही लेंगे जो हमें कमाना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम फीस में अच्छी क्वालिटी से अच्छी चीजें मिले। ऐसे नहीं है कि घास काट दिया जाए, सारी चीजें आपने देखा होगा। आप टॉपिक फर्स्ट से आ रहे हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि आपको एक एक चीज आपको बेसिक से लेते हुए चल रहे हैं। अभी टॉपिक्स हम डायरेक्ट भी पढ़ा सकते थे, लेकिन चीजें आपको अच्छे से मैथ समझने का ज्ञान हो जाए, मैथ्स आपको अच्छी लगने लग जाए, उसके बाद हम टॉपिक्स पे जाएं। तो इन चीजों को अच्छे से सुनिए, अपने साथियों को भी बताएं और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐप पे जोड़ें। ऐप का लिंक शेयर कर दीजिए करेंगे आप सोशल प्लेटफॉर्म पर। यदि होता है कर दीजिएगा, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है। आप ज्वाइन हो उसके लिए ही मैं शुक्रगुजार करता हूं कि आप खुद भी ज्वाइन हुए हैं और मेरे जैसे आदमी को आपने चुना है, तो ज्यादा बेटर है मेरे लिए। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। छोटी सी बात है, हजारों बार ये क्वेश्चन आ गया, ग्रुप डी में ही नहीं कई बार ये क्वेश्चन आ गया है जगह जगह। तो आप ये कह सकते हैं प्रथम 100 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती है गिनती, पहली प्राकृत संख्या 1 होती है, 1 से चालू होती है प्राकृत संख्या। और आप कहेंगे सर 100 तक लिखना है तो 100 तक 100 ही हो गया, 1 से चल के 100 लिखनी है तो 100 तक 100 हो गया है, बहुत छोटी सी बात है। और प्राकृत संख्याओं को जानते हैं, अब इनका योग करना है। योग करना आज ही सिखाया है। जिस श्रेणी में गैप इक्वल होता है वहां जोड़ने का तरीका होता है, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़िए, पहली और आखिरी संख्या को जोड़िए। पहली और आखिरी संख्या को जोड़ते हैं तो 101 आता है, 2 का भाग दीजिए और ये कितनी संख्या है उससे गुणा कर दीजिए, बस योग आ गया। पहली आखिरी संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगाइए और ये कितनी संख्या है उससे इसको गुणा कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 ये कितनी संख्या है, 100 संख्या है, क्योंकि पहले ही गिन गिना के दिया हुआ है। इसे आप काट लीजिएगा तो आप कहेंगे सर 50 बार। 50 की 1 0 तो डायरेक्ट ही आ जाएगी, 50 की 0 तो डायरेक्ट आ जाएगी गुना करने पे। 5 से गुणा कर लीजिए 101 को, 101 का पंजे करेंगे तो 505 आएगा।
तो आपके पास 5050 आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत बार रिपीट रहे हैं एग्जाम में और आगे भी बहुत बार पूछे जाएंगे, जगह जगह ये काम आएंगे, अन्य टॉपिक्स भी इनमें अटैच होंगे। कई बार आपको औसत में भी काम देगी ये चीज। औसत में तो खैर बहुत अलग तरीके की चीजें हम पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को औसत में तो विदाउट यूजिंग पेन पेपर ही आप कर देंगे। 5वां क्वेश्चन देखिए, 1000 तक आ गया। मुझे नहीं लगता ये 1000 2000 5000 कहीं तक भी आ जाए, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। अब तो आप कह रहे हैं कि 1 2 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही करता हूं। आपको मैंने बताया कि फर्स्ट नंबर प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए और ये कितनी संख्या है उनसे आप गुणा कर दीजिए। ये संख्या में कितना है उससे गुणा कर दीजिए, योग हो जाएगा। बस एक छोटा सा तरीका हमने सीखा है। तो फर्स्ट नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है 1000, तो आप कहेंगे 1001 हो गया है सर, 2 का भाग दें। ये कितनी संख्या है 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे 1000 तक, तो आप कहेंगे सर 1000 ही संख्या है, क्योंकि 1 से चालू हुई है और 1000 तक गई है, तो 1000 ही संख्या है। ये बहुत छोटी सी बात है। और अब आप कहेंगे 2 से काट लीजिए सर इसको, 500 तो 2 जीरो तो डायरेक्ट आ जानी है, 2 जीरो तो डायरेक्ट आ जानी है। 5 से गुणा करिए 1001 को, तो 1000 को 5 से गुणा करते हैं 5000 और 5 एकम 5, तो 5005 यानी कि 500। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बता सकते हैं सभी मेरे साथी लोग इस चीज को समझ ही गए होंगे। बहुत आसान है इसे समझ पाना, कोई मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए और आसान तरीकों से आप इसे अब समझ गए हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब भी गैप इक्वल हो, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को जोड़िएगा, 2 का भाग दीजिएगा, कितनी संख्या है संख्याओं की संख्या से उसे गुणा कीजिएगा, तो वो आराम से योग हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन वही बात है, जोड़ने की ही बात है, लेकिन जोड़ में सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। इकाई का अंक आपसे पूछा गया था कि इकाई का अंक क्या है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछा गया। तो मैं कह रहा हूं यहां एक चीज पढ़ने की थी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या पॉजिटिव नंबर को कहते हैं, प्लस वाली को, लेकिन वो 0 से चालू होती हैं। 0 1 2 3 प्राकृत संख्या तो 1 से चालू होती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या जो होती हैं वो होती है, प्रथम संख्या होती है 0, फिर 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्या होती है। पहली पूर्ण संख्या तो प्रथम 111। अब मैं आपसे कहूं पहली 111 लिखेंगे तो पहला आदमी तो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे करते करते मैं कहूं 10वीं क्या होगी, तो 10वीं 9 तक ही हो जाएगी, क्योंकि पहला आदमी 0 है तो 10 तक नहीं जाएगा, 10वीं संख्या 9 तक हो जाएगी। मैं कहूं 111 कब हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 110 पर ही 111 व्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि एक 0 है और 110 आदमी आगे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 110 पर ही खत्म हो जाएंगी। यदि यहां प्राकृत होती तो 1 से लगाकर 111 होती। प्राकृत संख्या तो 1 से चालू होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जोड़ना तो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से, इनमें भी गैप इक्वल है, तो आप कैसे जोड़ेंगे? फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़िए, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट संख्या को जोड़े, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे तो 0 जोड़ने से 110 ही रहेगा, 2 का भाग देंगे आप उसमें, और अब संख्याओं की संख्या से गुणा करेंगे। तो आप कहेंगे संख्या कितनी है, तो मैं कहूंगा 111 व्यक्ति हैं, ये 111 हैं। तो जोड़ने का तरीका आप सीख गए हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग दें, इस प्रकार की श्रेणीगत कोई भी प्रश्न आए और संख्याओं की संख्या से गुणा कर दें। संख्याओं की संख्या जानते हैं वो कितने नंबर हैं, उससे गुणा कर दें, तो ये 111 तो नंबर थे, और पहली संख्या 0, लास्ट की संख्या 110, जोड़ के 2 का भाग तो 110/2, और अब इसे काट लीजिए, आप कहेंगे 55 गुणा 111। अब पूरा गुणा नहीं करना है, इकाई अंक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इकाई अंक वाली वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं। तो इकाई अंक चाहता है तो इकाई अंक को ही गुणा करते हैं। तो यहां से 5 को 1 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा, यानी इसका इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा।
पूरे को गुणा करें तो पूरे को भी गुणा कर सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि इकाई अंक ही पूछा हो तो आप पूरा गुणा करेंगे, क्योंकि इकाई अंक पूछा हो तो केवल इकाइयों को गुणा करते हैं, बीच में प्लस होता तो केवल इकाई अंकों को जोड़ते हैं, गुणा होता है तो केवल इकाई अंकों को गुणा करके इकाई अंक बता देते हैं। छोटी बात थी, लेकिन इसमें लॉजिकल बात ये थी कि पूर्ण संख्या जानना जरूरी था कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 इनको पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 पहली पूर्ण संख्या होती है और ये पॉजिटिव नंबर होते हैं पूर्ण सारे। तो 111 संख्याएं आपसे पूछी हैं, तो पहली 0, दूसरी 1, फिर 2 3 4, ऐसे 111वां व्यक्ति 110 पे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहला व्यक्ति 0 था तो 110 पे ही 111वां खत्म हो जाएगा। फिर 0 को और 110 को जोड़ेंगे तो 110/2 करेंगे, और ये कितने नंबर हैं उससे गुणा करेंगे तो 111 नंबर थे उससे गुणा करा, काटा इसे 55 गुणा 111 आया। गुणा पूरा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पर्सन ने यूनिट डिजिट पूछा था, केवल इकाई अंक पूछा था, तो मुझे इकाइयों को गुणा करने से ही उत्तर मिल जाता। तो 5 को और 1 को मैं गुणा करता, आंसर मेरा 5 आ जाता। बढ़ते हैं आगे, बने रहिए मेरे साथ, कुछ बेहतर करने के प्रयास में हम लगे हुए हैं। और 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग अगला क्वेश्चन है। निम्न में किससे विभाजित होगा? ध्यान दीजिए, अब योग नहीं, योग विभाजित किससे होगा। तो पहले तो आपको योग करना पड़ेगा भाई, और योग करने के लिए 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्या हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 करते करते कहां तक, 60 तक आपको जोड़ना है। तो मैं कहता जोड़ना तो कुछ ही चंद सेकंडों का काम है, तो जोड़ना फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ते तो आप कहते 61/2 गुणा क्या करते 60। 60 से भी इसे काट दीजिए कितनी बार, 30 बार। गुणा नहीं कर रहा हूं मैं, 61 गुणा 30, क्योंकि मुझे भाजकता देखनी है। भाजकता देखनी हो तो गुणा वाली संख्याओं में भी देखा जा सकता है, गुणा नहीं करें, लेकिन जो कट रहा है उसे काट लें, उसके बाद भाजकता देखें। तो 61 गुणा 30 है, 61 गुणा 30 है। अब मैं आपसे ये कहूं कि ये किससे कट रहा है, 61 गुणा 30 में क्या 13 का भाग जाता है क्या? तो आप कहेंगे सर यदि 13 से इसे काटें तो ये पूर्णतया विभक्त नहीं होगा, 13 ना तो 61 को काटता है ना 30 को, तो 13 तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब उसके बाद में 13 से आप इसे काट रहे हैं, 13 से नहीं कटा है, इसके बाद आप चलिए 59 से काट के देखिए क्या ये 59 से कट जाएगा क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं कटेगा। 59 ना तो 61 को काटता ना 30 को काटता, तो 59 भी नहीं काटेगा, तो 59 भी नहीं आएगा। क्या ये 61 से कटेगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल जी हां सर, 61 को 61 काट लेगा 30 बार, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी इन फ्यूचर पूछे कि ये योग किससे विभाजित होगा, किससे कटेगा, ऑप्शन में संख्या देगा कि इनमें से कौन सी संख्या से कटेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है। योग का जो तरीका है उसमें से आप लगा लें पहली संख्या अंतिम संख्या जोड़ के 2 का भाग, और संख्याओं की संख्या से गुणा, जो कटता है उसे काट लें, बाकी गुणा नहीं करें। गुणा वाली चीजों में बटे में रख रख के देखें कि ये किससे पूर्णतया कट जाएगा, जिससे कट जाएगा वही भाजकता हो जाएगा उससे। बहुत आसान है। आप सोच रहे हो सर 60 से क्यों नहीं कटाइए, चलिए कुछ बच्चों को लग रहा हो सर 60 का भाग चला जाता है इसमें, नहीं, 60 से 30 तो कट जाता कि 2 बार, लेकिन ये 2 किससे कटता भाई, 2 61 को नहीं काट पाता, तो 60 से भी डिविजिबल नहीं था ये। तो 1 से 60 तक की संख्याओं का योगफल है वो 61 से विभाजित था। बहुत आसान था, बता सकते थे। चलते हैं अगला 8वां। अब चाहे विषम आए सम आए, चाहे ये बीच में से आए अलग जगह से आए, आप कर सकते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए सवाल को ऐसे लिखा गया था परीक्षा में, ये रेलवे में आया हुआ है, एनटीपीसी आरआरबी में, तो वहां दिया था कि 1 + 2 + 3 + x तक की संख्या को जोड़ते हैं, x + 1/2 होता है। इसका ज्यादा यूज नहीं है अपने पास, कोई खास दिक्कत नहीं है, उसको नहीं भी देखें। हम बात करना चाहते हैं कि 1 3 5 विषम संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं, 7 करते करते 99 तक इनका योगफल क्या होगा। एक तरीका मैंने आपको बताया था, जब आप विषम संख्या पढ़ के आए, अभी कुछ ही क्लास पहले आपने उसको पढ़ा है, 15वीं 16वीं क्लास में ही सम विषम संख्याओं को, तो आपने सम विषम संख्याओं में मैंने जोड़ना बताया था कि इनको आप जोड़ के देखते हैं। जैसे 2 संख्याओं को जोड़ते हैं तो 4 आता है, मतलब 2 का वर्ग। 3 संख्याओं को जोड़ते हैं तो 9 आता है, 3 का वर्ग।
4 संख्याओं को जोड़ते हैं तो 4 का वर्ग बनता है 16, 5 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 का वर्ग बनता है 25, 10 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 10 गुणा 10 मतलब 100। ये विषम संख्याओं को जोड़ेंगे शुरुआत से, तो ये उनका जितनी संख्या है उनका वर्ग टोटल होता है। लेकिन वैसा भी नहीं करें, हमने जो तरीका जाना है आज, वो तरीका क्या है उस पर गौर करेंगे। तरीका ये था कि फर्स्ट नंबर को उठाइए, गैप इसमें भी इक्वल है, जहां जहां गैप इक्वल होता है वही एक ही तरीका ध्यान रखें, सब जगह एप्लीकेबल है वो, कि पहली संख्या को और लास्ट की संख्या को उठा के जोड़िए। 99 प्लस 1 तो आप कहेंगे सर 100 हो गया, 2 का भाग दीजिए। जैसे पहले क्वेश्चंस को जोड़ते हुए आ रहे थे सेम टू सेम वैसे ही हम जोड़ना सीखेंगे। अब आप कहेंगे सर संख्याओं की संख्या से गुणा कर दीजिए। अब ये भाई है कितनी संख्या, ये थोड़ा गौर से गिनना, आप ध्यान से गिनना, समझदारी से गिनना। वैसे आप समझदार हैं, 100 तक की गिनतियां खूब बोले हुए हैं स्कूलों में भी, वैसे भी 100 तक की संख्याएं आपके बाहर आंखों के सामने ही नाचती होंगी, तो ज्यादा मुसीबत होगी नहीं, क्योंकि 100 तक की संख्याओं को याद करने में या कहीं पे आप आइडेंटिफाई करने में भूल कर ही नहीं सकते। तो मैं आपसे कहूं कि विषम संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर एक छोड़ के एक सम विषम चलती रहती हैं। पहली संख्या विषम है तो अगली संख्या सम है, फिर अगली संख्या विषम है तो फिर सम है, यानी हर 2 में से एक संख्या सम होती है, एक विषम होती है। हर 4 में से ये 2 संख्या सम होंगी और 2 विषम होंगी। हर 10 में से 5 विषम 5 सम। हर 15 में से, 15 में देखिए, ध्यान देके देखिएगा, 15 में से कितनी सम कितनी विषम। तो आप कहेंगे सर 15 में से 14 तक देखिए, 14 तक देखते हैं 7 सम 7 विषम, क्योंकि सम पॉइंट तक देखते हैं आधे सम आधे विषम। एक आदमी विषम ज्यादा है तो 8 विषम हो जाएंगी 15 तक और 7 सम हो जाएंगी। मैं बात कर रहा हूं 100 तक, ये देखिए 100 तक हैं, तो 100 तक देखिए आधे सम आधे विषम, तो कितने आदमी, 50 आदमी विषम होते हैं। दिख ही रहे हैं कि ये कितने आदमी विषम हैं, तो 50 विषम है। इसमें 1 प्लस करके 2 का भाग दे दें तो भी पता चल जाता है, 1 से चल रही हो तो। बाकी पता है कि 100 तक विषम कितनी होती है भाई, 50। अब आप इसे काट दीजिए, कितनी बार, 25 बार। तो 25 को 100 से गुणा करेंगे तो 1 सेकेंड में गुणा कर दीजिएगा और आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन 2500। राइट आंसर आप लगा ही देंगे, समस्या है नहीं कहीं भी। आप थोड़ा सा डट के मुकाबला करें चीजों का, ध्यान से सुनिएगा उसे। फिर से लेता हूं मैं विषम संख्या है का ही क्वेश्चन। पहली 20 विषम प्राकृत संख्या, पहली 20 कह दिया तो एक तरीका तो मैंने बताया था कि पहली का 1 का स्क्वायर, 2 संख्याओं को जोड़ें तो 2 का स्क्वायर, 3 पहली विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर, 20 को जोड़ेंगे 20 का स्क्वायर, 400 उत्तर आना चाहिए था। एक तो समझ से कर सकते हैं कि जितनी संख्या है उनका वर्ग कर दें, वो 1 से चालू होनी चाहिए, लेकिन बीच से विषम संख्या नहीं हो, 1 से चालू हो विषम, तो अच्छी बात है। ऐसे याद रख लें तो ठीक है, वरना देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग 1 3 5 विषम संख्या लिखनी है भाई, विषम तो विषम होती है 1 3 5 7। अब आप कहेंगे 20 तक नहीं 20वीं, ध्यान देना 20 तक नहीं 20वीं। अब 20वीं कब होगी, जब 40 नंबर होंगे, 40 में से 20 सम होते हैं 20 विषम होते हैं, यानी 20वीं सम या विषम पूछे तो 20 का डबल किया करो, उसके दायरे में पड़ेगी। तो 20 का डबल 40, तो 40 के दायरे में 39 नंबर इसका बड़ा वाला होगा। ये 20वीं है, ये जैसे पहली हो गई, ये पहली विषम संख्या है, ये दूसरी विषम संख्या है, ऐसे ये कौन सी है, ये 20वीं है। इन चीजों को ध्यान से पढ़ना आना चाहिए आपको। अब आप कहेंगे सर पहली और आखिरी संख्या को जोड़ दीजिए, तो मैं कहूंगा 40/2 कर दीजिए, और ये संख्या कितनी है 20। देखिए कितनी आराम से आप इसे जोड़ पाए, कितनी कम सेकंडों में। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दें और कितनी संख्या है उससे गुणा कर दें। जब भी गैप इक्वल वाली श्रेणी मिले, चाहे वो कहीं से स्टार्ट हो, प्राकृत हो, सम हो, पूर्ण हो, विषम हो, कोई सी भी कैटेगरी हो, उसे आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं एक ही तरीके से। तरीका समझ ही गए होंगे। 2 से काटिए 20 को कितनी बार, 10 बार, तो 40 गुणा 10 कितना हो जाता, 400। तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो ही जाता। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान चीजें हैं, कर सकते हैं उसे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और आसान चीजें आसान ही होती हैं, बस आपके सोचने का तरीका अलग हो सकता है उन्हें। और
बिल्कुल आप बुद्धिमान तरीके से नहीं सोचें तो आप थोड़ा फ्री होके ध्यान से सोचें उसको, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बाकी आपको मानना चाहिए, खुद पे इतना विश्वास तो होना चाहिए कि मैं हर चीजों को कर सकता हूं, जो मुझे नहीं करनी आती हैं मैं उन्हें सीख तो सकता हूं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, वैसी ही बात है लेकिन थोड़ी सी अलग तरीके से उसे लिखा गया है। 21 से 21 से 51 के बीच सभी सम संख्या, तो 21 से 51 तक सम संख्या तो आप कहेंगे 22, 21 से बड़ी लेनी है तो 22, फिर कहेंगे 24, 26, ऐसे 51 तक, तो 51 तक लास्ट होगी 50। सम संख्याओं की बात, सम संख्या आप जानते हैं, मैंने भी आपको पढ़ाई है। और 21 से 51 के बीच तो 22, 24, 26, 50 इस प्रकार से रही हैं ये। तो अब जोड़ना आसान है, मैंने कहा जब भी गैप इक्वल हो, चाहे से वो कहीं से भी चालू हो गई हो, तो आप तरीके ये ध्यान रखें, फर्स्ट नंबर को एंड लास्ट नंबर को जोड़ें तो 22 और 50 कितना हो गया, तो अब मैं कहूंगा सर 72 हो गया है। पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 का भाग दीजिए, कितनी संख्या है उससे गुणा कर दीजिए, ये थोड़ा ध्यान से गिने। अब 22 से देखिए 21 से 30 तक की लाइन में 5 सम होती हैं, 5 विषम होती हैं। 21 से 30 तक 5 सम है, फिर 31 से 40 तक 5 और सम है, फिर 41 से 50 तक 5 और सम है। तो आप कहेंगे सर 15 सम है, यहां पर 15 संख्या सम संख्या होंगी 21 से 51 30 में से। और अब इसे काट लीजिए, 72 इसे काटेगा 36 बार, और 36 गुणा 15 करेंगे तो 15 छिगी 90 आ जाना है, 9 और 15 × 45 और 9 54। आपका राइट आंसर जो रहा होगा 540, बी ऑप्शन। आसान चीजें हैं, आसानी से उसे आप कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा समस्या इनमें नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग बताइए भाई, शाबाश। 3 अंकीय संख्या कहां से चालू होती है, तो 3 अंकीय संख्या आप कहते हैं सर 100 से चालू होती है, मेरी बताई हुई है। 1 अंक वाली संख्या 1 से 9 तक, 2 अंक वाली संख्या होती हैं वो 10 से लगाकर 99 तक 90 जने होते हैं। 3 अंक वाली संख्या 100 से लगाकर 999 तक 900 संख्याएं होती हैं वैसी। तो मैंने बताया था 1 अंक वाली 9 संख्या है जो काउंटेबल नंबर है वो, 2 अंक वाली 90 संख्या है, ये हमने शुरुआत में ही सीखा था, और 3 अंक वाली है वो 900 है। तो यहां 3 अंक वाली सभी कह रहा है 100, 101, 102 करते करते 999, ये 3 अंकों वाली सभी संख्याएं हो गई। जोड़ना आपको आज मैं बता ही चुका हूं कि जब भी क्रमागत हो, कहीं भी गैप इक्वल वाली चीजों को जोड़ें तो एक एक का गैप है, गैप इक्वल वालों को जोड़ें तो फर्स्ट नंबर को उठा लें और लास्ट नंबर को उठा लें। फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर उठाएंगे, 999 में 100 जोड़ेंगे, 1 जोड़ने से 1000 हो जाएगा और 99 और 1099 बटे में आएगा 2। अब ये नंबर कितने हैं तो आप कहेंगे सर 900 संख्या है, ये 900 संख्या हो गई, क्योंकि देखिए 99 इसके पहले वालों को हटा दीजिए, 999 व्यक्ति हैं, 1 से लगाते तो 999 होते, 99 हटा दीजिए। आप इस बात को ध्यान रखें, 1 अंक वाली संख्या दुनिया में 9 है, 2 अंक वाली संख्या दुनिया में 90 है, 3 अंक वाली संख्या 900 है, ये क्रम है इनका। 4 अंकों वाली संख्या 9000 है। तो ये संख्याओं की काउंटिंग भी ध्यान रखें, कई बार ऐसा डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए काट दीजिएगा आप कहेंगे इससे तो लास्ट में 0 तो डायरेक्ट ही आएगी और 0 एक ही ऑप्शन में आ रही है। इकाई अंक से भी पता कर लें, जब गुणा करें तो हमेशा ध्यान रखें इकाई क्या बनेगी, तो इकाई 0 बनेगी। इकाई 0 एक ही जगह आ रही थी, तो आपका जो उत्तर होता 4,94,550, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, वैसा ही क्वेश्चन, विषम संख्या सम संख्या सब जोड़ना जानते हैं। सम संख्या है 2 से लगाकर 40 तक, एक 2 का पहाड़ा है ये। तो मैंने कहा था जब भी आपके पास कोई भी पहाड़ा हो या क्रम से चल रहा हो, 2-2 का गैप है तो आप डायरेक्ट जोड़ें। गैप इक्वल है 1-1 का, 2-2 का, 5-5 का, तो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़ें। आज तरीका आप सीख चुके हैं।
पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ के आप 2 का भाग दें और ये कितनी संख्या है उससे गुणा कर दें, कितने व्यक्ति हैं ये नंबर्स के तौर पे, उससे आप इसे गुणा कर दें। मैं कहता 2 को और 40 को जोड़ेंगे तो आपके पास निश्चित 42 प्राप्त होगा। 2 का भाग दे दीजिए 42/2। अब इसे कितने व्यक्ति हैं उससे गुणा कर दीजिए। अब 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे, 2 एकम 2, 2 2 4, तो ये 20 × 2 है, 20वां कैंडिडेट है। 40 तक आप जानते हैं 20 ही सम संख्या होती है, 2 में से एक ही है, तो ये 20 जने हैं। ये ध्यान दें कि ये 20 ही है। कई लोग 40 ले लेते हैं इसे कि ये 2 से लगाकर 40 तक 40 है सर, तो वो महारथी ध्यान दें कि ये 40 नहीं है। आप कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करेंगे तो ये 20वां ही आएगा, तो 20 ही संख्या है यहां। आप इसे काट लीजिएगा, आप इसे 21 बार काटेंगे, 21 बार भी काई को काटते हैं, इस 2 से इस 20 को ही काट लीजिए, 10 आ जाएगा, तो चुटकियों में हल हो जाएगा। कितनी बार? 420 आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन लगा दीजिए। तो चीजों को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे यदि इस प्रकार से आप में समझ होगी तो। बाकी वही चीजें होती हैं, वही बातें होती हैं, दिखाने का अंदाज अलग अलग होता है सभी टीचर्स का। एक ही चीजें होती हैं, एक ही उत्तर पे पहुंचना है, अलग अलग वे होंगे सभी के, बातें सोचने में वही रहेंगी, लेकिन आप उसे जा कौन से रास्ते से रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिए यहां पर, और गुणज कहते हैं इन्हें, आप इस बात को भी जानते हैं, गुणज है ये, 4 का गुणज है। कई बार ये कहता है 4 के 50 गुणजों को जोड़िए, तो मैंने कहा फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर गैप यहां भी इक्वल है। पहला नंबर 4 है और लास्ट का नंबर 200 है, तो अभी बात करी थी फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़ के 2 का भाग दीजिए। 204/2 बहुत आसान चीज है, इसे जोड़ने में मजा आ जाता है। और कितनी संख्या है? अब आप कहेंगे 4 × 1 है, ये 4 × 2 है, ये 4 × 3 है, मतलब ये तीसरा है, ये 4 × 4 मतलब चौथा है, तो ये 4 × 50 है, यानी ये 50वां व्यक्ति है। यानी ये कितनी संख्या लिखी हुई है, जितनी संख्या है उससे गुणा करना पड़ेगा, बस आपका प्रश्न खत्म हो गया। मैं आपसे कहता कि 204 को काटेंगे तो 102 आएगा, और 102 को यदि आप 50 से गुणा करेंगे तो 10 तो डायरेक्टली ही आ जाएगी ये वाली, तो 5 से गुणा कर लीजिए 102 को, 510 और हो जाएगा, यानी कि 5100 आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज द क्लियर। 13वें नंबर का क्वेश्चन आसान है। कभी भी पहाड़ा आ जाए जुड़वाए, सम संख्या आ जाए जुड़वाए, प्राकृत संख्या आ जाए, 20 से आ जाए, लास्ट से आ जाए, कैसे भी बहुत सारे सवाल करेंगे, उनमें आप सारे डाउट्स शांत हो जाएंगे आपके, और आप नाचने लगेंगे कि सर मजा आ गया प्रश्नों को करने में। तो चीजें आसान होती चली जाएंगी, बस आप धैर्य के साथ और आनंद के साथ चीजों को देखते ही रहें, केवल देखते ही रहें। लिखना उखना वीडियो आप ही के पास रहता है, रिवाइज करके स्पीड से देख लें दोबारा, और चीजें लिख लें आपको जो लिखनी है। दिया गया है, दिया गया से आपको कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ये 55 है, तो आप कह रहे हैं 11 से लगाकर 20 तक को जोड़िए। देखिए 11 से 20 तक भी जोड़ें, तो मैंने आपको कहा था ये क्रमागत हैं और गैप इक्वल है क्या? बिल्कुल एक एक का गैप है। गैप सेम हो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। मैंने कहा फर्स्ट नंबर को उठाइए, गैप इक्वल हो, और लास्ट का को उठाइए, तो 11 और 20 कितने हो गए हैं? 31/2 ये हो गया है। कितने लोग हैं? तो आप कहेंगे सर ये 10 ही व्यक्ति हैं, 11 से 20 तक 10, तो इसे 10 से गुणा कर दीजिए। समझ गए होंगे 11 वाली गिनती की लाइन के 10 व्यक्ति हैं, तो जितनी संख्या है उससे गुणा कर दीजिए। फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग दीजिए, और कितने व्यक्ति हैं उससे गुणा कर दीजिए। 10 हैं तो 10 से गुणा कर दीजिए। 11 से 20 तक कितने होते हैं? 10 होते हैं, छोटी सी बात है। आप इसे गुणा कर दीजिए, काट दीजिए 5 बार, और 31 को 5 से गुणा कर दीजिए। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी कि 155 आपका सही जवाब होता। वर्ग घनों को भी जोड़ता है, इनके घातें लगा लगा के देता है। नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ने वाले हैं हम, और अभी तो इस क्लास के दोनों पार्टों को पढ़ लें आप। क्लास 18वीं क्लास के सेकेंड पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम इस पार्ट में, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे उनको। 21 से 39, ध्यान दीजिए भाई, 21 से 39 क्रम से हैं, तो मैंने कहा फर्स्ट नंबर को उठाइए 21 और लास्ट नंबर को उठाइए 39, दोनों को जोड़िए।
21 और 39 जोड़ेंगे तो 39 में 1 जोड़ने से 40 और 20 और, तो आप कहेंगे सर 60/2। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िएगा, जब भी ये गैप इक्वल आ जाए तब की बात है ये। और कितने व्यक्ति हैं उससे गुणा कर दीजिए। अब 21 से 39 तक कितनी गिनतियां होंगी? सभी हैं। 21 से 30 तक 10 हो गए, 21 से 30 तक जोड़ेंगे तो 10 व्यक्ति हो गए, उनको काउंट करें तो। और अगले 9 और 39 तक है तो ये 19 संख्या हो गई। कितनी संख्या है उससे गुणा करना है, तो ये 19 संख्या है। समझ गए? 1 2 3 ऐसे गिनेंगे तो ये 19 है। दिख ही रहा होगा क्योंकि 21 से 30 तक 10 हो जाएंगी और 31 से 39 तक 9 और हो जाएंगी। अब आपको कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए। 30 बार काटेगा, 1 0 तो डायरेक्ट ही आ जाएगी। 19 57 यानी 570 आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 15वें का। चलिए फिर बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 1-2 क्वेश्चन फुर्ती से और देख लीजिए। 51 से 100 तक की, तक बीच नहीं, तक की बात हो तो दोनों शामिल होंगे, बीच कह दे तो दोनों शामिल नहीं होंगे। इस बात पे भी गौर कीजिएगा। 51 से 100 के बीच कहे और 51 से 100 तक कहे तो दोनों को लेना है, 51 को भी और 100 को भी। प्रश्न के अकॉर्डिंग 51 52 53 ऐसे करते करते 100 तक की सभी संख्याओं को जोड़ना है। अब मैंने जोड़ना आपको सिखा दिया है, बीच से चालू हो कैसे भी हो एक ही तरीका लगाएं। गैप समान होना चाहिए, बस गैप एक एक का है, समान है। तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए। 51 और 100 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 151/2 हो गया। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िएगा और 2 का भाग दीजिएगा। ये कितने नंबर हैं उससे गुणा कर दीजिए, अब योग आ जाएगा सीधा ही। अब आप कहेंगे सर 51 से 100 तक तो 50 व्यक्ति होते हैं, क्योंकि 51 वाली लाइन के 10, सारी लाइनों के 10-10, 51 से आगे 5 लाइन तो 50 जने हो गए। काट लीजिए इसे 25 बार, ये कटेगा। 25 से कम 25, 5 आएगा, 2 हासिल। 25 पंजे 125, 2 हासिल, 27 127 यानी 7, 12 हासिल। 25 से कम 25 और 12 37, 3775। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो ही जाता। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही कोई गलत होने की संभावना थी। चीजों को ध्यान से सुने। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग देना होता है। और ये कितनी संख्याएं हैं, संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी 51 से 100 तक कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 50 हैं, बस उससे गुणा कर दीजिए, काट लीजिए, आपका उत्तर आ जाता। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वां क्वेश्चन क्या है उसे ध्यान से देख लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन है 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 75 से 97 प्रश्न के अकॉर्डिंग 75 से 97, 75, 76, 77 कहाँ है, 97 तक इनको जोड़ना है। अभी मैंने कहा गैप इक्वल है, कहीं से भी चालू हो, कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर है, लास्ट नंबर को जोड़ें। 97 में 3 मिलाएं 100 हो जाएगा, फिर 72 तो 172/2 हो गया। पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ लें। बस अब इतनी सी टेंशन है कि यह संख्या कितनी है, तो भाई ये तो आप आराम से 100 तक की गिनती जानते हैं, डायरेक्ट ही काउंट करके बता ही देंगे। तो आप देखिए 75 से 97 की गिनतियों को मैं गिन रहा हूं, वैसे ही गिन रहा हूं। 75 एक तो 75 है, फिर 76 77 80 तक 6 हो गए। 80 वाली लाइन के 6 व्यक्ति हैं, 75 है, 5 उसके आगे के हैं, 6 व्यक्ति तो 80 वाली लाइन के हैं। और 90 वाली लाइन में 81 से 90 तक देखिए 10 व्यक्ति और हैं, 16, और 91 से 97 7 आगे की लाइन के हैं। समझ गए होंगे आप। 71 वाली लाइन में देखें तो 6 व्यक्ति थे, 81 वाली लाइन के पूरे 10 व्यक्ति थे, और 91 वाली लाइन में 7 व्यक्ति थे। तो ये टोटल कितने हो गए, 16 और 7 23। ये लो भाई 23। अब इसे काट लेते तो आप कहते सर काटिए इससे 2 से, तो 8 2 16, 1 बचा 6 बार 86 हो गया। तो अब गुणा कर लीजिए आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक एक गुणा कर सकते हैं। 6 18 और 23 की डायरेक्ट ही गुणा कर लीजिए, तो आप कहते 23 की 138 होता, यानी कि 13 हासिल होती, और 23 अंटे होता 184 और 13 197।
1978 आपका उत्तर होता, 1978 ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। कोई खास समस्या नहीं थी। तो ये थे आपके कुछ पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन, जोड़ना सीखा। पार्ट सेकंड में आप कंटिन्यू बने रह सकते हैं या फिर बाद में देख सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं जो भी पार्ट आप देखें, आज देखें तो उसकी आज ही पीडीएफ से प्रैक्टिस लगाएं और सोने से पहले पहले उसको रिवीजन करके सोएं। रिवीजन मतलब ऐसे आप कहीं पे किताबें नहीं हैं आपके पास, हो सकता है पेन कॉपी नहीं हो, आप कहीं खड़े हैं, बैठे हैं, आराम से बैठ के ऐसे सोच सकते हैं कि आप प्राकृत संख्याओं को ऐसे जोड़ा जाता है, फला टॉपिक में ये होता है, आप उसका मनन भी कर लें तो भी एक बेटर पोजीशन में आप पहुंच जाते हैं। तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहें, अच्छे से जुड़े रहें। बहुत सारी शानदार टॉपिक और तैयारी आपके लिए मैं लेकर आ ही रहा हूं, और हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो बहुत सारे टॉपिक पहले से ही अपलोड हो, तो आप सारों को क्रम दर क्रम देखें। शुरुआती 15-20 वीडियो आप कंपलसरी देखें, यानी अभी 18वीं क्लास चल रही है, क्लास पार्ट अलग हो सकते हैं लेकिन क्लास को नोट करें, 18वां टॉपिक है ये क्लास के हिसाब से, और पार्ट 1, 2 वो तो आते ही रहते हैं, जैसे इसका 2 और आएगा तो उसमें आप बने ही रहें और सभी को क्रम से देखें। बाद में जो टॉपिक आएंगे प्रतिशत लाभ हानि, उनको तो आप कैसे भी देख लें, फिर उनको पहले प्रतिशत देखें चाहे लाभ हानि देखें, क्योंकि हम गणित से फेमिलियर हो जाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा गणित आपके दिल के करीब आ जाएगी तो आप उसे बेटर तरीके से और सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू अपनी लर्निंग को बनाए रखें, खुश तो अवश्य रहें, आनंद के साथ। धन्यवाद। प्राकृत संख्याओं को जोड़ने का सिलसिला जारी था और क्रमागत संख्याओं को किस प्रकार से आप एक फिक्स सा तरीका आपको सिखाया था कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग दीजिए और संख्याओं की संख्या से गुणा कीजिए। जो भी खास क्रम यानी कि प्लस योग वाला क्रम चलता है, सेम गैप वाला, उन सभी को आप जोड़ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे थे, 15, 16, 17, 18वें क्वेश्चन से पार्ट सेकंड में लेकर मैं चलूंगा। आगे हम 15, 17 क्वेश्चन और देखेंगे, यानी 33, 34 तक हम क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ बेहतर प्रश्न करेंगे। पार्ट फर्स्ट से आप लगातार बने हुए हैं तो इन चीजों को आपको करने में कोई भी समस्या ही नहीं होनी है। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है, डायरेक्ट इस क्लास में आए हैं, तो वो पहले पार्ट फर्स्ट को देखें फिर सेकंड को, क्योंकि चीजों को आप बेहतर तरीके से तभी सीख सकते हैं जब उसके खास जो क्रम होता है सीखने का उसे भी आप फॉलो करें। चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है 51 से 100 तक की संख्याओं को जोड़ना है, यानी 51 प्लस 52 प्लस 53 करते करते 100 तक आपको जोड़ना है और उसमें से 1 से 50 तक की संख्याओं को घटाना है। 1 से 50 तक का जोड़, 2 चीजें हैं, दोनों को जोड़ना है और घटाना है। जोड़ने का तरीका मैंने आपको सिखाया है पिछले पार्ट में कि फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर गैप इक्वल चल रहा हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िए। तो आप कहेंगे सर 51 को और 100 को जोड़ लीजिए, 151 बटा क्या होगा, 2 होगा। ये कितने नंबर हैं? तो आपने देखा था 51 से 100 तक 50 नंबर हैं और माइनस सेम 1 से 50 तक जोड़ेंगे तो 1 को और 51 को जोड़ 50 को जोड़िए तो आप कहेंगे 51 बटा 2 हो गया सर, और नंबर वो 50 हो गए। ध्यान से देखिएगा, यदि आपको किसी ने ये कहा है कि भाई कोई क्रमागत संख्या है जिनमें गैप इक्वल है उन्हें जोड़िए, तो जोड़ने का तरीका हमने पार्ट फर्स्ट में सीखा था कि फर्स्ट नंबर लीजिए, लास्ट नंबर लीजिए, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दीजिए और वो कितनी संख्या है उससे गुणा कीजिए, चाहे वो किसी भी पॉइंट से चालू हो रही हो, चाहे वो 1 से चल रही हो, कहीं से भी, बस ये ध्यान रखें वो संख्या कितनी है। तो फर्स्ट नंबर 51, लास्ट नंबर 100, 151 बटा 2 कर लिया। 51 से लगाकर 100 तक कितने संख्या हो गई? तो आप कहेंगे सर 10 10 10 5 लाइनों की 50 संख्या हो गई। 50 से गुणा इनका योग हो गया है, घटाना है उसमें से, योग का अंतर करना है, यानी उन्हें जोड़ना है फिर अंतर करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग घटाना है उनको, ये कह रहा था प्रश्न। इधर भी 1 से 50 तक जोड़ेंगे तो 1 और 50 को जोड़ा 51 बटा 2 और 50 संख्या है, बहुत आसान था। अब देखिए अलग अलग इसे सोल्व करके घटा लीजिए, एक तो तरीका ये होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब भी गुणनफल हो बीच में प्लस या माइनस हो तो आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन मतलब सेम संख्या दिख रही हो या सेम संख्या का दोनों तरफ भाग जा रहा हो उसे कॉमन ले लें। आप कहेंगे सर 50 50 कॉमन है और ये 2 भी कॉमन है, 50 बटा 2 को कॉमन ले लीजिए
तो यहां हो जाता है 151 बटा -51। बहुत छोटी बात हो जाती है। देखिए सेकंडों में सोल्व हो गया कॉमन लेने से। अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेके सोल्व करें। अब यहां से काटेंगे तो बाहर तो 25 बच जाएगा और इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, 151 में से 51 घटाएंगे तो 100 बचेगा। 25 गुणा 100 करेंगे तो आपका उत्तर जो रहने वाला था वो 2500 रहने वाला था। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था और आप इसे बहुत आसानी से कर सकते थे। तो जब भी लास्ट में इन चीजों को सोल्व करें, कॉमन लेना हम आगे सीखेंगे और बेहतर तरीके से आपको कॉमन लेना आ जाएगा। आगे टॉपिक आएगा कॉमन लेने से रिलेटेड और आप उसे आराम से कॉमन लेना आपको अच्छे से आ जाएगा, वो कोई समस्या नहीं है। चलिए तो 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है, फिर से वैसा ही एक क्वेश्चन है। छोटी सी बात है ये, तो ज्यादा मुश्किलात इसमें तो आपको होने ही नहीं चाहिए। एक बहुत छोटी सी बात, और छोटी सी बात ये है कि 50 से कम 3 से के सभी गुणज होते हैं पहाड़ा 3 6, तो 50 से कम एक तो 3 हो गया, फिर 6 हो गया 3 का गुणज, फिर 9 हो गया यानी 3 का पहाड़ा, और 50 से कम तो आप कहेंगे सर 48 तक होगा। 16 थी 48, 16 गुणज हो गए। ये 16 संख्या हो गई। 1 गुणा 3, 2 गुणा 3, 3 गुणा 3, 4 गुणा 3 और 16 गुणा 3, 16 नंबर हो गए हैं ये। इनको जुड़वा रहा था। जोड़ने का तरीका आप जानते हैं, ये गैप इक्वल हो तो गुणजों का भी गैप इक्वल होता है। 3 3 का गैप है, 2 2 का गैप हो, 1 1 का गैप हो, तो डायरेक्ट आप फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ें, प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ें और 2 का भाग लगाएं। 3 और 48 आप कहेंगे सर 51/2 हो गया। ये कितनी संख्या है, तो मैं कहूंगा ये 16 संख्या है। संख्याओं की संख्या से गुणा कर दें, चंद सेकंडों में प्रश्न खत्म। कोई अलग सूत्र याद नहीं करना है। आप कोचिंग्स में या तरह तरह के अलग अलग चैनलों से या ऐप से पढ़ते हैं तो आपको कई तरह के सूत्र बताए जाते हैं। इस सूत्र से ऐसे जोड़ दो, इससे ऐसे जोड़ दो, तो उन सूत्रों का ध्यान नहीं करें, सिर्फ तरीका ध्यान रखें। फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़कर 2 का भाग दें जब भी ये गैप इक्वल हो, और वो कितनी संख्या है उससे गुणा कर दें। ध्यान से देखिए कितनी संख्या है, तो ये गिनी जा सकती हैं क्योंकि 100 200 तक संख्याएं होती हैं, आराम से गिन सकते हैं। 51 को 8 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 408 आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ज्यादा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आराम से आप कर सकते हैं और बता सकते हैं बेहतर तरीके से। फिर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। 20वां देखिए क्या है। 5 के उन सभी धनात्मक गुणांकों का योग ज्ञात करें जो 100 से कम हैं। तो 5 के गुणांक वही होते हैं गुणक, 5 का पहाड़ा 5 10 15, जो 100 से कम होने चाहिए। 100 तक नहीं, 100 तक नहीं, तक कहता तो 100 को भी गिनता, लेकिन 100 से कम है तो 100 से कम पे ही रुक जाना है। 19 पर 95, 95 पे रुक जाना है। यानी 5 से भाजित संख्याएं देखनी है 100 से कम। 100 तक कहता तो 100 को भी लेता, लेकिन तक नहीं कहा, उससे कम कहा है। अब जोड़ दीजिए। जोड़ने का वही कुछ चंद सेकंडों का तरीका। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग, तो आप कहेंगे 95, 500 में 2 का भाग दे दीजिए। सर कितने कैंडिडेट हैं, तो मैं कहूंगा 19 कैंडिडेट हैं। 19 पर 95 दिख ही रहा होगा 19 कैसे हैं। कुछ बंदों को नहीं दिखे तो ये 5 गुणा 1 है, ये 5 गुणा 2 है, 5 गुणा 3, तो ये 19 पर 95 19वां गुणांक है। ये 19वां गुणज है, वो 19वां कैंडिडेट है। तो ये 19 संख्याएं हैं। 5 में से 1 है तो 95 में से 19 हो जाएंगी, सीधी सी ही बात है। 2 से काट लीजिए इसे 50 बार, 1 0 तो डायरेक्ट आएगी। 19 पर 95 तो 950 आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन उत्तर लगाते तो प्रश्न बेहतर तरीके से आपको मार्किंग देता और पूरे में से पूरे नंबर मिलते आपको। तो जब भी क्रमागत संख्याएं हो जिनमें गैप इक्वल हो, चाहे से वो सम हो, विषम हो, पूर्ण हो, प्राकृत हो, किसी का गुणांक हो, जैसे 5 का गुणज दे दिया है ये, तो फिर आप करेंगे कि प्रथम संख्या को अंतिम संख्या में जोड़ें, 2 का भाग दें और वो कितनी संख्या है उससे उसे गुणा कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं फिर से 21वां क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है।
50 से 500 के बीच, ध्यान दीजिएगा, 50 से 500 के बीच ऐसी पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं। 7 का भाग जाने वाले नंबर होने चाहिए और वो 50 से 500 के बीच होने चाहिए। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। प्रश्न कह रहा है 50 से 500 के बीच, तो देखिए 7 से भाजित संख्या 49 होती है, फिर 56 होती है, तो 50 से बड़ी होनी चाहिए और 500 तक होनी चाहिए। तो आपके 7 से भाजित संख्या, 7 का भाग 56 में जाता है 50 के बाद, फिर आप कहेंगे सर 63 में जाता है, फिर 70 में जाता है, ऐसे करते करते 500 तक कौन सा नंबर होगा? 7 7 49 यानी 490, 490 होता है, फिर हर 7 के गैप पे होगा 497 होगा। ध्यान दीजिए 490 कैसे आया, इसमें 7 का भाग देकर भी पता कर सकते हैं, क्या शेषफल बचता वो इसमें से घटा लेते। वैसे आपको पता है 7 गुणा 7 49 होता है, तो 490 में तो 7 का भाग कंपल्सरी ही जाएगा। 490 के बाद 7 जोड़ते जाइए तो 500 से कम 497 हो गया। तो अब आप ये कह सकते हैं, और इनको आप थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हैं कि सर ये 7 गुणा 8 है, 7 का भाग 8 बार जाता है, ये 7 गुणा 9 है, ये 7 गुणा 10 है, ये 7 गुणा 70 है, 70 7 7 49, तो ये 7 गुणा 71 है, यानी 71 गुणा 7, 71वां गुणांक है वो लास्ट वाला। अब मैंने कहा था जोड़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है, गैप समान हो तो फर्स्ट नंबर को जोड़िए और लास्ट को जोड़िए। 497 में 56, तो पहले 3 जोड़ लीजिए, 500 हो जाएगा, तो 553 हो जाएगा। 553/2 पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। अब ये नंबर कितने हैं ये गिनना आपका थोड़ा सा ध्यान का था, तो मैंने कहा ये 8वां गुणज है, ये 8वां कैंडिडेट है, वहां तक 71 हैं, 71 तो 1 से होते, तो 8, इससे पहले 7 कैंडिडेट रह गए हैं, तो 8वें से चालू है 7 कैंडिडेट, तो 7 71 में से आप 7 घटा दीजिए, तो आप कहेंगे सर 64 बचेगा। तो 64 संख्याएं ये थी, गिन पाए होंगे कैसे गिनते हैं उनको, 64 संख्या थी, यानी 71 तो 1 से लगाकर होती, 1 से 71वां गुणांक था, तो 7 50 से पहले 7 रह गए, बस उस 7 को हटा देते और काउंटेबल हो गया। ये 2 से काटिए भाई 32 बार, 32 को आप 553 से गुणा कर लीजिए, तो 32 तिया होता 96, तो आप कहते सर 6 आएगा, 9 हासिल बचेगा, 32 पंजे 160 और 9 हो जाएगा 169, और 16 हासिल और 160 16 176, 17,696, 17,696 डी ऑप्शन में लिखा हुआ था, देख पाए होंगे, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। तो प्रश्न जो कहे क्रमागत तौर से कैसे भी आ सकता है, ये थोड़ा सा ठीक प्रश्न था। 50 से 100 के बीच की बात थी ये, तो मैंने आपको समझाया कि 50 से 100 के बीच, 7 की 50 से 500 के बीच, तो 7 से डिविजिबल नंबर 56 होगा पहला, वो 8वां गुणज है 7 का, यानी 7 व्यक्ति तो 50 से पहले ही बच गए हैं। फिर 63 70 ऐसे करते करते 490 70वां गुणज होता है, और एक 7 प्लस पे 497, ये 500 के बीच के हो गए हैं। 50 से 500 के बीच जोड़ने का तरीका, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग दें, तो 553/2 हो गया, क्योंकि 497 और 56 को आपने जोड़ा। ये कितनी संख्याएं थी ऐसे गिनते 1 2 3 4, तो 8 से लगाकर 71 तक गिनते, तो 7 पहले वाले छोड़ देते, 71 में से 64 संख्याएं थी, और ये 7 से चलता तो फिर पूरी 71 थी, 7 से 7 14 21, 7 से चलता तो पूरी 71 यहां गुणा करते, तो शुरुआत वाली 7 हटा दी है, तो 64 ही बची। बढ़ते हैं और कुछ बेहतर क्वेश्चन की ओर। 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करें। 50 से कम 3 के सभी गुणजों का, भाई ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अभी अभी 16 ही करा था हमने, फिर भी दोबारा कर लेते हैं। 3 6 9, 50 से कम 48 हो गया, 16वां गुणज है वो, तो ये 51 हो गया, 51/2, और ये 16 संख्या है, पहली दूसरी तीसरी, तो 16 3 48, 16 है, 8 से काटा, 51 × 408, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होता। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने करा था कुछ समय पहले, डबल टाइप हो गया, कोई बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ देख के करना है आपको। खैर मैं तरीके 2 बता देता हूं, लेकिन एक चीज आप उसको माइंड में ही डाल लें।
बहुत छोटा सा काम है और उसे आप जरूर सीखिएगा। वो जो काम है बहुत आसान है, बहुत आसानी से उसे आप कर सकते हैं और कोई खास ऐसे सवालों को करने में टाइम लगता नहीं है। आप सिर्फ इतना करें कि प्रश्न का पैटर्न देख लें। पैटर्न ये है कि एक नंबर कहीं ना कहीं बीच में है 20 तक, और आप इधर देखें तो यहां से यहां तक 1 तक वापस आ गया, सेम उधर है उधर आ गया। बहुत छोटी बात है, यानी ये दोनों तरफ का टोटल तो सेम सा ही दिख रहा है। इधर का टोटल कर लीजिए, 1 से 19 तक को जोड़ लीजिए। देखिए मैं 1 से 19 तक जोड़ना जानता हूं, तो आप कहते हैं सर 19 और 1 को जोड़ लीजिए तो 20/2 हो जाता है। और कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे 19 तक। ये 19 तक जुड़ गया है, 1 से 19 तक। अब मैंने कहा इधर भी 1 से 19 तक जोड़ना है, तो वापस से 1 से 19 तक जोड़ोगे तो ये टोटल आए, उसी को डबल कर लीजिए और इसमें क्या जोड़ दीजिए, 20 जोड़ दीजिए। बहुत छोटी सी बात है, 20 को आप जोड़ेंगे तो 0 से 0 कट जाए, 2 से 2 कट जाएगा, ध्यान देना। 20 जुड़ेगा तो अब आपके पास बच गया 20 गुणा 19, ध्यान देना, प्लस 20। ये एक छोटी सी बात हो गई। अभी देखना, इससे हम एक रिजल्ट बना रहे हैं, तो यहां 20 को कॉमन लीजिए तो आप कहेंगे सर 19 प्लस 1 बनेगा, तो ये 20 गुणा 20 हो जाएगा, तो इसे आप कहेंगे 400 और उत्तर हो जाएगा 400, ए ऑप्शन। लेकिन यहां देखिए ऐसा पैटर्न हर जगह लागू होगा, तो यहां देखिए जो संख्या बीच में है उसका वर्ग उत्तर आएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो संख्या बीच में होगी उसका वर्ग आएगा, कभी भी गिनतियां ऐसे चल रही हो। लेकिन ये ध्यान रखना, क्रम से चलनी चाहिए, सम विषम नहीं होनी चाहिए, केवल गिनतियां होनी चाहिए ऐसे क्रम में। सम विषम हो तो जैसे आपको तरीका बताया वैसे आप जोड़ेंगे ही। चलिए हम थोड़ा सा कुछ सवाल को फिर से डायरेक्ट करने की कोशिश, समझिएगा उसे। जब भी गिनतियां चल रही हो 1 2 3 4 1 1 का गैप होना चाहिए, बीच में जो नंबर है और फिर उधर वापस 1 तक हैं, तो बीच वाले संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, 20 गुणा 20 ही कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 400। यहाँ 30 होता, इधर 29, ऐसे 1 तक आ जाता, उधर भी 29 1 तक, तो 30 गुणा 30 होता। यहाँ 50 होता, इधर 1 तक आ जाता, उधर भी 1 तक, तो 50 गुणा 50 होता। ये छोटी सी बात है, तो दोनों ही तरीके समझ गए होंगे। 400 इसका राइट आंसर। एक आध क्वेश्चन और दिखा देता हूं ऐसा, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे वगैरह में, तो एसएससी वगैरह में बता सकते हैं। अभी देखिए एक तो तरीका ये है कि बीच वाले का वर्ग कर दीजिए, जैसे डायरेक्ट आपको बता ही दिया है कि 50 का स्क्वायर हमेशा इसका उत्तर आएगा, तो 50 गुणा 50 2500 होता है, तो उत्तर 2500, डी ऑप्शन आएगा। एक तो ये बेहतर तरीका है इसे सोल्व करने का। दूसरा तरीका देख लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, क्या चक्कर है, ऐसा आप डायरेक्ट उसे यदि सोल्व करना चाहते हैं तो वो देखिए, मैंने आपको ऐसा कहा था कि जब भी बीच में हो तो आप कह रहे हैं कि भाई इधर 1 से 49 तक है, इधर भी 1 से 49 है, तो 1 से 49 तक जोड़ लीजिए, उसका डबल कर दीजिए, फिर 50 जोड़ दीजिए। तो मैं कहता 1 से 49 तक मुझे जोड़ना आता है, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़ूंगा तो 50/2 करूंगा, और कितने व्यक्ति हैं, ये 49। उधर भी 1 से 49 है, तो ये योग आया है, उसका डबल कर लीजिए और इसमें कितना जोड़ दीजिए, 50। ये तरीका होता है इसे सोल्व करने का, यानी 49 तक जोड़कर डबल कर देते तो उधर वाले भी जुड़ जाते, इधर वाले भी जुड़ जाते। एक 50 बीच वाला है, उसे अलग से जोड़ लीजिए, ये इसका उत्तर होता। लेकिन इसे भी सोल्व आप ऐसे नहीं करें, इस 2 से काट सकते हैं क्योंकि ये गुणा में है, तो 2 से 2 कट गया, 50 गुणा 49 बच गया और प्लस 50 बच गया। अब इसे गुणा नहीं करें, कॉमन लें, बीच में प्लस है तो कॉमन लें, तो कॉमन लेंगे 50, यहां बचेगा 49 प्लस 1। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग जाए दोनों तरफ, उसे ले लीजिए, तो भाग देते, यहाँ 49 बचता, उधर 1 बचता, और उत्तर होता 50 गुणा 50। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं, और मेरा कहना यह है कि 1 से लगाकर 50 तक जा रही हो, फिर वापस वहां से 1 तक पहुंच गई हो, मिड पॉइंट 50 हो तो 50 का स्क्वायर कर लें, मिड पॉइंट 30 हो, 30 का स्क्वायर कर लें, वो एक बेहतर तरीका है। तो ये ऐसा क्वेश्चन हो, बीच वाले का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 उत्तर आएगा, ये बीच का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 उत्तर आएगा। देख ही लिया होगा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं।
चलिए 25वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, 6 का पहाड़ा चल रहा है, डायरेक्ट जोड़ना आपको आता ही है। ऊपर जो दी गई चीज है उसे आपको यूज में नहीं भी लें तो भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने तरीका ही आपको ऐसा बताया है। 6 12 ऐसे आपको 60 तक जोड़ना है। तो आप क्या करते, देखिए एक तरीका तो है ये कि 6 12 18 करते करते 60 तक इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 6 को कॉमन ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते 10 तक बचेगा। एक तो कॉमन लेना होता है कि सेम संख्या से कॉमन ले सकते हैं, बीच में प्लस माइनस चल रहे हैं। तो अब जब कॉमन 6 आ गया है और इस ब्रैकेट का जो मान है वो पर्सन ने दे रखा है कि 1 से 10 तक का 55 होता है, तो 6 को 55 से गुणा कर दीजिए। 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 330 हो गया है। उत्तर आ जाता है ए। एक तो तरीका था कि आप कॉमन लेके कर दें, कॉमन लेना मैं सिखाऊंगा सरलीकरण में आपको, तो कॉमन लेके कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप उसे कॉमन कुछ भी नहीं लें, क्योंकि कॉमन लेने का तरीका भी सरल है, लेकिन आप कॉमन भी नहीं लें तो भी मैंने जोड़ना आपको सिखा दिया है कि जब भी क्रमागत श्रेणी हो, गैप बराबर हो, तो 6 का गैप चल रहा है तो पहली संख्या को और अंतिम संख्या को जोड़ें। 60 को और 6 को जोड़ा तो आप कहेंगे सर 66/2 हो गया। ध्यान दीजिए, बहुत इजी हो जाता ऐसे जोड़ते तो। और आप कहेंगे सर ये नंबर कितने हैं, तो 6 × 60, ये 10 संख्या हो गई, क्योंकि 6 का पहाड़ा है 10 तक, तो 1 2 3 4 ऐसे 10 हैं। काट दीजिए इसे 33 बार। देखिए कितना सस्ता प्रश्न था, 330 डायरेक्ट ही उत्तर आ जाता। मुझे नहीं लगता कि कॉमन लेने की जरूरत थी, ऐसे ही कर देते। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देते हैं, ऊपर वाली चीज को यूज नहीं लेते, डायरेक्ट नीचे वाले को ही जोड़ना आता है तो सीधा ही बता देते। कोई मुश्किलात नहीं थी, आसान चीज थी, बता पाए होंगे। चलिए 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 26 वैसी ही बात है, पॉइंटों में आ जाए, घबराएं नहीं। अभी भी देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, आसान है। 11 7 77, 11 व्यक्ति हैं। पहली संख्या को आप लीजिए, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो 0.7 और 77 84 होता है, 8.4 हो जाएगा। पॉइंटों को जोड़ना आपको आना ही चाहिए। 2 का भाग दे लीजिए, उसमें कितनी संख्या है उससे गुणा कर लीजिए, 11 संख्या है। पॉइंट हटा लीजिए, आपको पॉइंट से दिक्कत होती है, पॉइंट को हटा लीजिए, फिर 2 से काट दीजिए। आप कहेंगे 42, 0 है तो उसका दशमलव ही लगा देना और मत काटना, नीचे 10 हो गया। 11 को गुणा करें 42 से तो 2 हो जाएगा, 11 2 22, 44 और 6 46/10 होगा। और 10 का पॉइंट टिका दीजिए, तो 1 छोड़ के पॉइंट लगेगा, 10 का पॉइंट लगेगा तो 46.2। राइट आंसर ए ऑप्शन आपका हो ही जाएगा। ज्यादा घबराने की दिक्कत नहीं थी। ये 7 का पहाड़ा चल रहा है और गैप इक्वल है। मैंने आपको समझाया है कि गैप इक्वल हो तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग दें। 0.7 को और 7.7 को जोड़ा और 2 का भाग दिया तो 84, यानी कि 8.4 में 2 का भाग देना था। पॉइंट हटाया, नीचे 10 लग गया, 42 × 11 हो गया, 462/10 हो गया। और 10 का 1 छोड़ के पॉइंट लग जाता है, जितनी 0 होती है उतना, तो 46.2। चलिए ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था। वैसी ही बात है, 9/10, 0.9 कह सकते हैं, 1.8 कह सकते हैं। ये चीजें आप ऐसे भी कह सकते हैं, 0.9, 1.8, 2.7 ऐसे भी कह सकते हैं। ये 9 है, यानी 90 तक है, ये 9.0 कह सकते हैं, ऐसे 9.0, 90 तक। 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, या इसको आप 90/10 लिख दीजिए। 9 क्यों लिखा है, क्योंकि 90/10 27/10, जो भी पहाड़े के नीचे 10 है 90/10 करेगा तो 0 कट जाएगी, इसलिए 9 लिखा है उसने। छोटी सी बात थी, या तो नीचे वाले की तरह सोचिए या ऊपर वाले की तरह। ऊपर वाले की तरह सोचते हैं तो यही जोड़ दीजिए, 9/10 को और 90/10 को जोड़िए। 9/10 को और 90/10 को जोड़ेंगे तो 99/10 आएगा, क्योंकि 10 तो लघुत्तम आ जाएगा, लघुत्तम से जुड़ेंगे, या यहां जोड़ेंगे तो भी आपको दिख गया होगा 9.9 आ जाएगा। 99/10 को 9.9 ही कहते हैं। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िए। अंतिम संख्या 90/10 मान ली है मैंने, क्योंकि 9 लिखा हुआ था वहां पर, तो 99/10 और 2 का भाग और देना है तो ये 99/20 हो जाएगा। कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे सर ये 10 नंबर हैं, इससे गुणा कर दीजिए। 10 से तो 10 काट दीजिए, आसान चीज है।
99 में 2 का भाग दे दीजिए। तो 99 का आधा क्या होता है, 100 का आधा 50 होता है। तो 99 का आधा जो होगा वो 49.5 होगा, 49.5 हो जाएगा। तो आधा और कम हो जाएगा 50 में से। तो बहुत छोटी सी बात थी, कर ही सकते हैं। घबराएं नहीं, कोई भी बटे में आए, दशमलव में आए, सिर्फ आपको ये दिखना चाहिए कि इसमें गैप इक्वल है। गैप इक्वल है तो पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़िए, 2 का भाग दीजिए, वो कितनी संख्या है उससे गुणा कीजिए, टोटल का बात खत्म हो जाएगी विदाउट सूत्र के ही। चलिए और कुछ बेहतर क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। 28वां क्वेश्चन। अब यहां कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मैंने आपको योगफल और घटाव के कुछ प्रश्न पहले करवाए हैं। एक क्लास मैंने बताई है जिसमें योगफल को आप बेहतर समझ पाएं उसका तरीका बताया है मैंने, और गुणा भाग की भी क्लास हमने पहले लगाई है, उनको आप देख के आए हो। तो ऐसे प्रश्नों को तो पहले से ही आप जानते हैं, देख लीजिए। तो बहुत आसान चीज है, कर पाएंगे इसे। देखिए क्या कह रहा है। अब इसमें एक प्लस एक माइनस चल रहा है, 100 तक चल रहा है। तो आप मुझे बताइए, प्लस का 1 और माइनस का 1, क्या माइनस का 1 नहीं होगा? मैंने कहा था एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो तो वो घटती हैं, गुणा नहीं हो रही है, यहाँ घटती हैं। और घटने के बाद वो चिन्ह आएगा जो ज्यादा बड़ा है। तो यहां देखिए 2 माइनस के ज्यादा लोग थे, प्लस का 1 था, और उनको काटते तो एक जना बचता माइनस का। फिर अगले वाला देखिए, प्लस का 3 और माइनस का 4, फिर माइनस का 1 बचेगा, फिर माइनस का 1 बचेगा। हर जगह से माइनस का 1 बचता रहेगा। दो संख्याओं को आप देखेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 उनमें बचता रहेगा। लेकिन कितनी बार बचेगा ये सोचने वाली बात है। 100 जने हैं, 2 से माइनस का 1, तो आप कहेंगे 50 पेयर पूरे बनेंगे। मान लो 100 दूल्हे और दुल्हन हो तो आप कहेंगे 50 जोड़े बनेंगे। 100 दूल्हे हो 100 दुल्हन हो तो आप कहेंगे 100 जोड़े बनेंगे। लेकिन 100 टोटल हैं, दूल्हे और दुल्हन सब मिलाकर 100 हैं, तो आप कहेंगे सर 50 जोड़े बनेंगे उनके। तो 2 के जोड़े से -1 पैदा हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 50 बार ये माइनस का 1 चलता रहेगा, क्योंकि 100 जने हैं तो 50 बार ये चलेगा। माइनस का 1 तो अब ये जुड़ेंगे, माइनस की संख्या में जुड़ती है और माइनस का ही चिन्ह आता है। तो आप कहेंगे माइनस का 50 आएगा सर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। ये 101 तक होता, 101 तक होता तो 101 प्लस का आता, इसके आगे 101 प्लस और लगाते, क्योंकि 100 तक तो 50 जोड़े बना ही लेते आप। चलिए और कुछ बेहतरीन सवाल इसी पे बेस्ड। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन ये 51 तक है। तो 51 से पहले प्लस का चिन्ह आएगा और 50 इससे पहले आएगा, वो माइनस का चिन्ह लेकर आएगा, क्योंकि विषम संख्या प्लस में चल रही है और सम संख्या माइनस में चल रही है। गौर से देखें, पहले वाले 2 जनों को मिलाया माइनस का 1 बना, अगले 2 जनों को मिलाया अगेन -1 बना, फिर -1 बना, -1 मैं कहूंगा कितनी बार बना? तो आप कहेंगे 51 नहीं 50 तक रुक जाइए। 50 दूल्हे और दुल्हन दोनों हो, 50 दूल्हे हो 50 ही दुल्हन हो, तो आप ये कहेंगे सर 25 जोड़े बन जाएंगे। तो माइनस का 1 कितनी बार पैदा होगा? 25 बार। तो मैं कहूंगा 25 बार तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। लेकिन जो 51 है उसे शामिल नहीं करा है हमने, 50 तक ही काउंट करा है, तो प्लस का 51 इसके आगे और रहेगा। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें कि 51 उसके आगे और रहेगा। 50 तक होता तो केवल 25 बार ही खत्म हो जाता। पिछला क्वेश्चन 100 तक ही था तो हमने 50 जोड़े बनाए, 25 जोड़े बन गए हैं। -1 तो आप कहेंगे माइनस का 25 हो जाएगा ये, क्योंकि एक एक को जोड़ते रहेंगे तो माइनस वाले जुड़ते हैं और माइनस का ही चिन्ह आता है। और 51 का प्लस का चिन्ह है, प्लस की संख्या और माइनस की संख्या आपस में घटती हैं, प्लस की संख्या और माइनस की संख्या आपस में घटती है। तो 25 जने काट दीजिए 51 में से, तो आप 26 बचेगा। ये है उससे एक ज्यादा बचेगा, और वो किसका बचेगा? प्लस का। ये अवश्य ध्यान रखिएगा, प्लस का 26 बचेगा, माइनस का 26 भी ऑप्शन में रहा है वहां पर। तो ध्यान दें, यदि ये प्रश्न 50 तक होता तो माइनस का 25 उत्तर आता, लेकिन ये प्रश्न 51 तक था। तो चीजों का अच्छे से ध्यान करना सीखें। ये छोटे प्रश्न हैं, बहुत ही छोटे प्रश्न हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हैं। 30वां क्वेश्चन भी वैसा ही है। माइनस, अभी आपको बताया कि -1 और -2 में माइनस का 1 बचेगा,
यहां से फिर माइनस का 1 बचेगा, दो को मिलाने से -1 -1, 151 बार है। तो मैं ये कहूंगा 151 तो प्लस का आएगा और 150 इससे पहले आएगा वो माइनस का आएगा। तो मैं कहूंगा 150 तक जोड़े पूरे बन सकते हैं। दो को मिलाने का सिलसिला 150 तक चलेगा, क्योंकि 150 दूल्हे और दुल्हन हो तो 75 जोड़े बन जाएंगे। लेकिन 151 हो तो वो एक जोड़ा अधूरा रह जाएगा, एक या तो दूल्हा ज्यादा है या दुल्हन ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं सर 150 तक तो जोड़े बना लीजिए। कितने जोड़े बनेंगे? 75। तो 75 बार तो -1 पैदा होगा, 75 बार तो ये -1 बनता जाएगा। और फिर आप ये कह सकते हैं ये प्लस का 151 बचेगा। 151 से पहले प्लस आएगा, क्योंकि विषम संख्या से पहले प्लस चल रहा है, तो 151 प्लस का होगा। 75 बार -1 को जोड़ेंगे तो -75 हो जाएगा, और प्लस का 151। अब आप कह सकते हैं एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, तो 75 इसमें से घटेगा, तो 75 घटेगा तो आप कहेंगे 76 लोग बचेंगे प्लस के, तो उत्तर हो जाएगा 76। यदि ये 150 तक ही होता, 150 तक ही होता तो माइनस का 75 उत्तर आता। ये 150 तक होता तो माइनस का 75 उत्तर आता, लेकिन 151 है तो 75 151 में से घटकर उत्तर आएगा। तो प्लस का 76 आप उत्तर बता रहे होते। ज्यादा मुश्किल बात है नहीं और ज्यादा कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब थोड़े से अलग हिसाब के प्रश्न, लेकिन ये चुटकियों में सॉल्व करेंगे, आपको मजा आ जाएगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। 2-3 क्वेश्चंस में बने रहिएगा मेरे साथ, देखिएगा, सिर्फ सुनिएगा इन चीजों को। जब भी क्रमागत संख्याओं के योग का प्रश्न आ जाए तो हम डायरेक्ट जोड़ना जानते हैं, क्रमागत संख्याओं को जोड़ना जानते हैं, और सम को भी विषम को भी। कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है। अब क्रमागत प्राकृत संख्या है, पहली संख्या को x मानिए, पहले मैं बेसिक समझा देता हूं। दूसरी एक ज्यादा होगी, तीसरी फिर उससे एक ज्यादा यानी 2 होगी। इन सभी को जुड़वा रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग, इन सभी का जो योग होगा वो 36 है। तरीका ये होता है लिखने का कि एक को x मानिए, फिर उससे एक ज्यादा अगली संख्या एक x+1, फिर x+2, इन सभी को जोड़ेंगे तो x एक जगह जुड़ेंगे, 3x, संख्या एक जगह जुड़ेंगी, 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, 36 में से ये 3 जाके घटेगा 33, तो 3x बराबर 33, तो x बराबर क्या 11 या 33, 3 का भाग लग जाएगा। तो पहला 11 हो गया, ये 12 हो गई और ये 13 हो गई, तीनों को जोड़ा तो ये 36 हो गया ऐसे। लेकिन ये तरीका ज्यादा बेहतर नहीं है आपके लिए, तरीके इससे नहीं सीखेंगे हम। दूसरा तरीका देखिए, इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, चंद सेकंडों में प्रश्न समाप्त। ध्यान देना, जब भी क्रमागत संख्याओं को जोड़ने की बात आपके पास आए, चलिए इन्हें मिटा देते हैं अभी। दूसरा तरीका देखिए, जिनको मैथ्स कम आती है उनको इस दूसरे वाले तरीके में मजा आएगा, और वही आपको आना चाहिए। क्या है उसे देखिए, जब भी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, आपको कहे कि ये 3 क्रमिक संख्या हैं, ये 3 क्रमिक संख्या हो गई हैं आपके पास, और इन 3 क्रमिक संख्याओं को आपको योग बता रखा है कि इन तीनों को यदि आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 36। तीनों को जोड़ने से कितना आता है 36। तो अब आप ये करना, इनकी जो बीच वाली संख्या है वो यदि 36 में जितनी संख्या है उनका भाग दे दे। 3 संख्या है तो 36 में कितने का भाग दे दे 3, तो आपके पास 12 आएगा, ये इनका बीच आ जाएगा। जो भी संख्या जितनी है योग में भाग देते ही बीच आ जाएगा, ये ध्यान रखें। योग जब भी दे क्रमागत संख्याओं का तो उस योग में उस संख्या का भाग दे ले, उनका बीच पैदा हो जाएगा, औसत कहते हैं उसे वैसे। तो बीच वाली संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 12 हो गई है बीच वाली संख्या। और बीच वाली संख्या यदि 12 है तो प्राकृत संख्या है 3, तो एक संख्या इसके आगे और एक संख्या इसके पीछे, तो इसके आगे होती है 13 और पीछे होती है 11। बहुत आसान है, सबसे छोटी संख्या क्या हुई 11 सबसे छोटी। समझ पाए होंगे, जब भी क्रमागत संख्याओं का प्रश्न दे तो आप जो योग दिया गया है उसमें जितनी संख्या है, 3 है तो 3 का, 4 है तो 4 का, 5 है तो 5 का, 3 है तो 3 का भाग मैंने उसमें दिया, 12 जो आया वो भाग देने से जो नंबर आएगा वो बीचों बीच वाली संख्या आएगी। जितने भी नंबर हैं उनका बीच पड़ेगा वो। तो 3 आदमियों का बीच, ये बीच वाला कैंडिडेट ही होता है। 4 का बीच कहीं अलग से होगा, 5 का बीच तीसरा कैंडिडेट होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं और क्वेश्चन लेता हूं,
32वां देखिए, तीन क्रमागत विषम संख्या हैं, तीन संख्या है क्रम से, ये 1 2 3 और ये कैसी हैं, विषम हैं। संख्या कैसी है, विषम है। प्रश्न के अकॉर्डिंग ये क्रमिक संख्या है और विषम है। इन तीनों को जोड़ते हैं तो 87 आता है, जोड़ने से 87। अब देखिए बगैर पेन इसे कैसे करते, योग जब भी दे उसमें जितनी संख्याओं का योग है, ये 3 का है 3 का भाग दे दे, 4 का है 4 का भाग दे दे, ये 3 संख्याओं का योगफल है 3 का भाग दे दे, तो आप कहेंगे सर ये 29 87 29 हो जाएगा। तो ये 29 क्या आया, इनका बीच आया। 3 का भाग देने से क्या प्राप्त होगा, बीच। जितनी संख्या है उसका भाग दे दें तो बीच। तो अब कहते हैं कि ये बीच आ गया सर इसका 29 बीच आ गया। तो इससे अगली विषम संख्या क्या होती है, क्योंकि ये क्रमागत है तो फायदा ये है अगली संख्या 2 जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। अगली विषम संख्या 31, पिछली विषम संख्या भी जानते हैं आप 27। सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, तो सबसे छोटी संख्या 27। चंद सेकंडों का क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा प्रश्न जब भी आए उसे आप आराम से कर ही सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। आरपीएससी एलडीसी में आपसे पूछा हुआ है 13 से भाजित 4 क्रमागत संख्या है। कितनी संख्या है, 4 है। 13 का भाग जाने वाली 4 संख्या है, 1 2 3 4। इन सब का जो योग है वो 234 है। और ये संख्या कैसी है, तो आप कहेंगे सर संख्या तो 13 से भाग जाने वाली है, 13 से भाग जाने वाली है। इनका बीच कहां से होगा, तो आप कहेंगे बीच तो अलग से ही होगा। इन 4 में से तो कोई बीच होगा नहीं, क्योंकि 3 होते तो ये बीच हो जाता, लेकिन 4 में तो 2 उधर 2 इधर, यहां से बीच पड़ेगा तो बीच अलग से आएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। 13 से भाजित संख्या है और कितनी संख्या है, 4। तो जितनी संख्या हो उसका भाग इसमें टिका दीजिएगा। ऐसा जब भी देके संख्या पूछे तो मैंने कहा योग में कितनी संख्याओं का योग है उसका भाग टिका दे, बीच आ जाएगा। बीच आ गया, 4 का भाग देने से बीच आ जाएगा। तो 5 चौके 20 और यहां पर कितना बचा आपके पास में, 3 बचा, 34 हो गया, 8 चौक 32। तो इनका बीच क्या आ गया, 58। पॉइंट को कंसीडर ही नहीं करें, क्योंकि पॉइंट लेंगे तो भी वही बात आएगी। तो 58 इनका बीच लगभग हो गया, लगभग 58 पॉइंट कुछ इनका बीच है। अब आपको 13 से भाजित संख्या देखनी है। 13 से भाजित संख्या 58 से पहले और 58 से बाद, 2 58 से पहले और 2 58 से बाद। तो 13 से भाजित संख्या देखिए, 13 चौक 52, तो इससे पहले 52 पड़ती है, और 13 पंजे 65, इसके बाद में 65 पड़ती है। फिर इससे पहले 13 × 3 = 39 पड़ती है, और इसके बाद 13 × 6 = 78, 13 प्लस पे पड़ती है। तो वो संख्या है 39, 52, 65 और 78। करना कुछ नहीं होता है, जितनी संख्याओं का योगफल है, क्रमिक संख्याओं का योगफल दे, तो उस योगफल में कितनी संख्याओं का योग है, जैसे 4 का योग है तो उस योग में 4 का भाग लगा दें, उनका बीच बन जाएगा। भाग लगाते ही बीच। अब बीच पॉइंटों में बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बीच बना है। अब बीच बना है, 4 का बीच है तो ये अलग से होगा, 3 का बीच होता तो बीच वाला ये खुद ही हो जाता। तो 13 से भाजित नंबर हैं, तो पहले 13 से भाजित नंबर ढूंढ लीजिए, 13 से भाजित नंबर बाद में ढूंढ लीजिए। सम संख्या हो तो इनके दोनों तरफ सम संख्या खोज लीजिए, विषम संख्या हो तो दोनों तरफ विषम संख्या खोज लीजिए, और प्राकर संख्या गिनतियां हो तो कंटिन्यू आप गिनतियां खोज लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं, आज का अंतिम क्वेश्चन होगा ये जोड़ने का। ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है, 3 क्रमिक पूर्णांकों का कुल योग 1350 है। 3 क्रमिक हैं तीनों का 1350 है। कितने जनों का है, तो इनका बीच कोई पूछे तो आप कहेंगे बीच तो यही हो जाएगा, क्योंकि 3 जने हैं तो बीच ये खुद ही हो जाएगा, 4 होते तो इनसे अलग होता। 3 क्रमिक हैं, तो मैंने कहा था योग क्रमिक संख्याओं का हो, जितने का योग है उसका भाग दीजिए, बीच पैदा हो जाएगा। 2 सेकंड का काम है। 1350 में 3 का भाग दीजिए, तो 3 का भाग देंगे, 4 × 3 = 12, आप कहेंगे सर 1 बचेगा, 5 × 3 = 15, 450 होगा। ये संख्या 450 होगी, मिड नंबर 450 होगा। तो मैं कह सकता हूं ये क्रमिक पूर्णांक हैं, एक एक तो क्रमिक हैं, तो 449 इधर होगा और 451। सम विषम नहीं थी, पूर्णांक थे, तो पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 क्रम से दिखी गया है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल बता दीजिए उसे। सबसे बड़ी और छोटी इन दोनों का योग कर दीजिए, तो 400 और 400 हो जाता है आपके पास में 800, 51 और 49 100 और तो 900। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो योगफल होता वो 900 हो जाता। बहुत छोटी बात थी,
कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसे बेहतर तरीके से समझे होंगे। मैं ये समझाना चाहता हूं कि योग करवा रहा हो संख्या देके तो आप पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग संख्याओं की संख्या से गुणा तो योग आ जाता है। योग दिया गया हो तो कितनी वो संख्या है उसका भाग दे दीजिए। योग दिया 1350, वो 3 संख्याओं का है, 1350 में 3 का भाग दीजिए। जैसे ही आपने 3 का भाग दिया 1350 में 450 आया, वो 450 उन 3 नंबरों का बीच होगा और बीच आ गया 450 तो उससे बड़ा पूर्णांक और छोटा पूर्णांक, पूर्णांक होते हैं एक एक के गैप पे। सम संख्या होती तो सम विषम देखते आगे पीछे जो भी होता, जैसा पूछा जाए वैसे। 4 से भाजित तो 4 से भाजित नंबर आगे पीछे देखिए। तो ये थे प्राकृत संख्याओं को जोड़ने से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट और सेकंड, दोनों पार्टों को आपने देखा होगा। टाइम मिले तो दोबारा से उनको देख लें, प्रैक्टिस लगाते रहें, वो सब कर ही रहे हैं, बार बार मुझे कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल अच्छा विश्वास है कि आप अच्छी तैयारी करेंगे और अच्छा प्रयास करेंगे, चीजें आपको बेहतर ढंग से आए, इसके लिए आप प्रयास बेटर करते रहेंगे, डरेंगे नहीं, ये मुझे पक्का विश्वास है। आपके अपनी फैमिली या किसी को भी कई बार जो बेरोजगार होते हैं उन पे विश्वास खो देते हैं, विश्वास करते नहीं हैं, अपने घर वाले रिश्तेदार सभी विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत बार आपको जलील भी करते हैं, बहुत बार आपकी बेइज्जती भी करते हैं। ऐसा सिलसिला चलता रहता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा। तो उन चीजों से आप नहीं डरें, विश्वास खुद पे रखें। बाकी लोग, आप धीरे धीरे नौकरी नहीं लगेंगे तो विश्वास आप पे खो ही देंगे और आप नौकरी लग जाएंगे तो सब आपके फेवर में आ जाएंगे। तो आप उसे फील करके देखें कि नौकरी लगने के बाद किस प्रकार से हम चीजों को, आसपास वालों की इज्जत को डील कर रहे होंगे, उसे आप फील करके देखें, उस ड्रीम को जी के देखें, उसके बाद जोर आपका ज्यादा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास नंबर 19 में। लगातार आप बने रह सकते हैं, टाइम है तो, या बाद में देख सकते हैं। प्रैक्टिस अवश्य करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।